गुरु श्री महाराज की समस्त सुंदर सात जो की वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर धनी श्रीदेव चंद्र दीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सोना तेज कुंवरी श्यामाय बल को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां मैं आधीन करनी नहीं। पिया बाहे ग्रहे की रात, पिया बाहे ग्रहे की रात। चर्चा प्रारंभ होता है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री मामती कहे साथ जी, भया चर्चा वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए। लाल आगे आए श्री महामती कहे हे मोमिनो, ए मंदसौर की विकास। अब यहाँ से आगे चले सो कहो हुक्म, सो कहो हुक्म हक। यहाँ से आए सीता मऊ, फरमाए सुंदर साज। यहाँ से आए सीता मऊ। आप अक्षराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम अली साहेब वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री लालदास जी के तन में विराजमान होकर सुंदर साथ जी अपनी जागनी यात्रा का स्वयं बयान कर रहे। पांचवें दिन के लीला का वर्णन छठे दिन के अंदर श्री लालदास जी महाराज के तन में बैठ करके अपनी यात्रा जो धाम धनी पिया प्राणनाथ जी ने पांचवें दिन की लीला में 18 साल तक श्री नौतनपुरी धाम से चलकर 1722 में दीपबंदर से जागने की ज्योत शुरू की। 1722 से आगे चलते चलते सूरत में आए और सूरत से अंदर 1729 के अंदर जागने की और ज्योत चली। 1735 में हरिद्वार का मेला, कुंभ का मेला जो सदियों से पूर्व
युगों से पूर्व लिखा गया है कि आप स्वयं श्री जी पधारेंगे, पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत जब जाहिर होंगे, तो 1735 में ये पूरी साक्षियों के द्वारा हम लोग आप लोगों ने सुना। अब आगे दिल्ली के अंदर एक आत्मा जो औरंगजेब बादशाह बैठी हुई शाह कुमार की आत्मा को लिए 3 दिन तक आप लोगों ने चर्चा सुनी। धनी ने कितना कुछ सहन किया और उसमें विशेष कुर्बान 12 मोमिन कि जिन्होंने कितना कसाला सहन किया एक राज्य के हुक्म के द्वारा। अब निकले, जब दिल्ली से कामापारी से निकले तो आप श्री जी महाराज उदयपुर की तरफ, लेकिन उदयपुर नहीं, बीच में राह में मिले मकुंदास जी और शेख बदल, बैठे हैं, देखा भूखे तृष्णा से भरपूर। सुंदर साथ का मिलन हुआ, उदयपुर पहुंचे और उदयपुर में नया मंडान शुरू हुआ जो 4 महीना तक हरिद्वार में बीते, बाकी के कई समय दिल्ली में बीते। तो सुंदर साथ दूर दूर चले गए थे, रख लिए गए थे, ताकि पोहरा सख्त था, इसलिए स्वामी जी भाइयों माताओं को साथ में नहीं रखते थे। तो तेज कुंवर बाई भी बाहर से मतलब आगरा की तरफ और आगे थी। अब नया मंडन आगरा उदयपुर में शुरू हुआ, वाणी का जोर शोर होने लगा। धनी को एक हिंदू राजा की जरूरत थी, लेकिन कोई हिंदुस्तान के अंदर भाग्यवान ऐसा नहीं निकला कि एक धर्म के अंदर धर्म युद्ध करने के लिए कोई हिंदू राजा तैयार हो। कई जगह पर स्वामी जी ने अटक पार जसवंत सिंह को मोकला, फिर आगे गोवर्धन को भी मोकला, भेजा नहीं। अब सुंदर सा जी औरंगजेब तलाश करता था कि कौन है इमाम मेहदी जिसको मैं सदियों से ढूंढ रहा हूं। तब उन्होंने ऐलान कर दिया, जाओ एक वैरागी जो है हिंदू, धोती पोती माला तिलक करते हैं और पढ़ते हैं बांचते हैं कुरान। भाई कमलेश कई ध्यान से, इधर है कुछ, पढ़ते हैं कुरान। औरंगजेब को तो पता चल ही गया था, क्योंकि इमाम मेहदी के साथियों ने जाकर के उनके घर में बैठ करके तो ललकार दिया था कि हो राजा, तो जिसकी इंतजार में था वो इमाम मेहदी दुनिया में जाहिर हो चुके। तब से दिल में खट लगी थी। अब उन्होंने उदयपुर अपने माधवी को भेजा कि या तो वैरागी को पकड़ दे, या तो मुसलमान, या तो तू हमारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। अब उदयपुर के राणा की इतनी शक्ति नहीं थी, बहुत छोटा तब स्वामी को कहा, स्वामी बात मुझे मेरे पास तो उनको आने दे, मैं उनको मिलने की तो इंतजार में हूं, कोई मुझे उनसे मिला दे। लेकिन डरता राजा ने नहीं माना। 2 दिन बाद कहा, तब से जी ने अपना प्रण कर लिया कि अब देखो की धरती पर रहना हमारा कठिन है। सुंदर साथ इनके पहले तो सुंदर साथ के अंदर 400 साल पहले थी, और आज भी हर जगह पर, हर संस्थाओं में, हर संस्थाओं में आज भी है। इतना तो मैंने जीवन की 4 ईयर में कम से कम 50 साल से अनुभव कर लिया कि आग बुझाने वाले कम होते हैं, लेकिन आग लगाने वाले बहुत कराने वाले कम होते हैं, लड़ाई और तूफान कराने वाले आज समाज में। जो पहले तो पूरे समाज में हमारे सदगुरु सरकार एक कृष्ण बनेगा, अब समझ नहीं आता सुंदर साथी
कि 18,758 चौपाई जो श्री कुलजम स्वरूप की है और 4,000 से ऊपर, 4,500 से ऊपर बीतक साहब की चौपाई है, उसमें किसी भी कोने पर अपना धर्म कृष्ण प्रणामी है ऐसा किसी भी लगा नहीं, बल्कि हमारे परमहंस महाराज श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी जो बड़ोड़ा वाले आज उनकी गद्दी पर बैठे हुए मेरे प्यारे साथियों, पर आदरणीय श्री टहल किशोर जी महाराज, उन्होंने अपने ग्रंथ में आज भी लिखा हुआ ग्रंथ हमारे पास आज भी है, बड़ा दोहरा नाम की किताब है। उन्होंने क्लियर लिखा है कि हमारा प्रणामी धर्म नहीं है, हमारा संप्रदाय ज्ञान है। और इससे पहले मेरे साथियों, हमारी परम पावन धरा श्री 5 पद्मावती पुरी धाम पन्ना श्री मंगला दरबार के अंदर राइट हैंड परिक्रमा में सामने दीवार पे आज भी लिखा हुआ है, जो माहेश्वर तंत्र में सतयुग से भगवान शिव जी ने बयान किया था, इस संस्कृत में लिखी हुई हमारी संप्रदाय पद्धति आज भी हमारे पास मौजूद है, जो श्री जी साहेब ने 1735 में हरिद्वार में गाई। और आज हम हर रोज सेवा पूजा के समय में सेवा करते हैं। विवाद झगड़ा करने का एक कारण बनाया। ये अभियान वाले हैं, एक बांसुरी की निंदा करते, एक गादी की निंदा करते। भाई सुंदर साथी, किस लिए हम निंदा करें? हम शुरुआत से ब्रिज की लीला गाई 11 साल और 11 साल 52 दिन के अंदर हमारे पिया प्राणनाथ जी जिस तन में बैठा था उसका नाम श्री कृष्ण था, और उन्होंने 11 साल तक 52 दिन नहीं बांसुरी बजाई, 52 दिन नहीं बजाई। और मेरे साथियों, आज मेरा पिया प्राणनाथ जी वही आज मेरा ठाकुर के तन में बैठे हैं, और वो बांसुरी नहीं, बड़ा बांसुरा लेके आए हैं जिसको वाणी कहते हैं। वो बांसुरी सुन करके तो हम भागी भागी चली जाती थी जमुना पर। आज 400 साल से ये बड़ा बांसुरा बज रहा है, उनकी हमको किसी को कोई कीमत कदर कुछ नहीं है। अब सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ ने एक खटपट के कारण हमारे धनी ने कितना दुख झेला है, आप सबको चर्चा में सुनाया कि खुद को सिर मुड़वाना पड़ा हमारे लिए, कान फड़वाना पड़ा और फकीरी भेख धारण करना पड़ा। क्या दर्द है आज हमारे अंदर। उसके बाद जब उदयपुर छोड़ा, तब भी उदयपुर वालों को कह दिया था, उदयपुर वालों चेत जाओ, सावधान हो जाओ, तुम शांति से उदयपुर में बैठ सकोगे नहीं, निकल जाओ मेरे साथ। लेकिन कौन छोड़ सकता है माया, अपना घर, अपना परिवार। आखिर उदयपुर की क्या हालत हुई, ये कल आखिरी चर्चा में आपने सुना। फिर भी मेहरबान तो मेहरबान है, सदा सत सुख के दातार है, सकल गुण निदान है। जैसे ही कृपा राम भाई ने आके प्रार्थना किया, तुरंत मूल मिला ध्यान करके धनी ने 24 चौपाई 5 प्रकरण जो कल हमने गा के भी सुनाया, वो प्रार्थना किया कि हे धनी, क्या करें हम सुंदर साथ ने, हम ब्रह्मात्माओं ने माया मांगी है और आप दिखा रहे हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सुंदर साथ की चमड़ी भी उतार दो। प्यारे साथ, जैसी अर्जी करी तुरंत उदयपुर के ऊपर शांति का वातावरण हो गया। अब पिया प्राणनाथ जी उदयपुर से चलकर मंदसौर में आए। एक भी स्थान ऐसा बनाओ, मुझे बताओ मेरे साथियों, कि धनी ने कई जगह पर शांति से बैठकर अपने सुंदर साथ को वाणी चर्चा सुनाई, या तो अपने जीवन में कुछ शांति ले, मन सो जाए। पूरे पठानों के वच में
जो औरंगजेब बादशाह का सैन्य का जो कैंट था वही पठानों का था। उस पठानों के बीच में भी कई महीने तक रहे और ऐसी हालत हुई कि सुंदर साथ घर जाकर के भीख के टुकड़े मांगे और उस भीख के मांगे हुए टुकड़े से हमारे अक्षरातीत प्राणनाथ जी ने उस टुकड़े का प्रसाद आरोगाया। और आज हमारे बने बैठे विद्वान पंडित आचार्यगण मतलब जो अपने धर्म के ठेकेदार कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो आपके घर के खाना नहीं खाएंगे, हम तो अपने आप बनाएंगे। और कहते हैं क्या हम धर्म के आचार्य हैं, हम धर्म के पंडित हैं, हम विद्वान हैं, हम गुरुजन हैं। क्या लिया इस वाणी में से? जो साक्षात अक्षरातीत था उन्होंने मांगी हुई भीख के टुकड़े खाए हमारे लिए। वो दर्द नहीं, हमारा रास्ता अलग, हमारा खान पान अलग, हमारा रहन सहन अलग। पढ़ लो अभी तक हजारों बार सुंदर सा, सुना दो अभी तक हजारों बार और सुनने वाले भी सुन ले। शुरुआत से मैं कहता हूं कि बीतक में से जो एकाध चीज हम अगर जीवन में ग्रहण कर ले और उस कहे हुए वचनों पर चल जाए तो बीतक सुनी, नहीं तो सुंदर सा सावन चला भी जाएगा और अगले साल और सावन आता ही रहेगा। सुनते रहो, करते रहो, बीतक कमाते रहो बीतक के नाम पे रुपया जो आचरण में हमने नहीं लाया। अब सुंदर सा परमहंस परम श्रद्धेय मुकुंदास जी महाराज, उन्होंने भी थोड़ी परीक्षा हमारे धनी की जो कल चौपाई में बताया। तो राज्य ने कहा भाई तू भी क्यों बाकी रह जाए, तेरा भी कल्याण हमसे करना है। क्योंकि उन्होंने पूछा था कि स्वामी जी क्या जरूरत थी दिल्ली भेजने की, क्यों हमारे साथियों को चमड़ा फड़वाया। धनी ने कहा भाई ये तो राज्य का जो हुक्म था उसमें मैं कुछ बदल सकता नहीं। वो तो बात मैंने भी बताई कि तीसरे दिन की लीला में मोहम्मद साहब ने ये बात कुरान में लिखी थी, ये होने वाला है, कौन रद्द बदल करे। लेकिन मुकुंदास जी महाराज आप भी थोड़ा प्रसाद बचा हुआ है तो आज आप भी उस प्रसाद को ग्रहण कर लो। तब उनको भेजा। लेकिन उससे पहले पिया प्राणनाथ जी मंदसौर से निकले तो बीच में सीतामऊ छोटे छोटे गांव आए। क्योंकि सुंदर सा जी व्यक्ति जो चलता है भाई 10 किलोमीटर चले, 20 चले, 25 चले, 40 चले, फिर भी थाक तो लगता है, तो कहीं ना कहीं उतारा तो चाहिए। जो छोटे छोटे गांव में जहां उतरे और जहां उतरे वहां वाणी चर्चा और कोई नया साथी आते गले लगाते हैं और उनको तारतम दे करके जीवते करते हैं। जीवते मतलब उनकी आत्मा को उजागर करते हैं। तो आप पिया प्राणनाथ जी सीतामऊ पधारे हैं, तहां से थोड़ा रह करके आगे नौलाई गांव में आए, तहां से आए उज्जैन। अब ध्यान के साथ सुनो, गिला और शिकवा ऐसा ही कहते हैं ना, आप बैठे हो ना यहां पर, गिला और वही कहते हो ना। एक दिन भूख की रोटी मंगवाई। अब उज्जैन के अंदर बड़े बड़े बनिए, बड़े बड़े सेठ लोग थे। आप धामधनी पिया प्राणनाथ जी पद। आज भी इंदौर और उज्जैन महान है हमारे लिए। वहां की सेठानी जी ने आज इंदौर का मंदिर चला रही है और श्री पद्मावतीपुरी धाम में जो क्षेत्र बना है उनकी शुरुआत की सेवा बॉम्बे वालों ने और इंदौर वाली सेठानी ने आज दिन तक किया। संत साधुओं को रहने के लिए भोजन की व्यवस्था पन्ना जी में कहीं नहीं थी, क्षेत्र बनाया। ये इंदौर के बड़े बड़े सेठ लोग थे, आज भी उनकी सेवा मौजूद है। मेरे साथियों
आप श्री जी वहां पधारे तो भाई अब तो माला माल है। अब जरा ध्यान से उज्जैन की बात सुनो। 28 मंजिल भई 28 मंजिल भाई भादो सुदी छठ को गए धनबाई के घर भाई भगवान चौधरी बस श्री जी महाराज गए जहां जहां उन्होंने चर्चा सुनी उन्होंने अपना ईमान लाए। इन्होंने उत्सव किया। आप समझो सेठ लोग थे, श्री जी को घर ले गए, घर पधराए और सारे सुंदर साथ को मिला करके उत्सव किया। लेकिन उस उत्सव में कोई लूटफाट नहीं होती, वैसे ही आते थे, आनंद मंगल करते थे, भोजन प्रसाद देते थे, कोई लूटने वाला धंधा करते नहीं थे। इसी तरह वहां पर उत्सव रसोई होने लगी। बाबूजी है नाम और सदगुरु वाला श्री जी साहब का नाम बाबूजी रखा था। सुंदर साथ जी जब हमारे सदगुरु सरकार साहब पहली बार गुजरात में आए, हरकुंडी में आए, हरकुंडी के पास गांव है मणि मामा का, 21 दिन एक व्यक्ति ने 21 दिन तक अकेले ने सेवा की। और उस वक्त चांदी के पत्रे पर फ्रेमिंग में खुद करके ले आया था अहमदाबाद से, और उसके अंदर पूज्य सदगुरु महाराज को बाबूजी के नाम से हमने सराया था और चांदी की प्लेट में लिख करके उनको गिफ्ट हमारे हाथों से हमने दी। ये बाबूजी नाम श्री जी साहब जी का अपने उपनाम धराया, मतलब सेठ ने धराया। नानजी बेटा इनका बेटा जो नानजी था, श्री राज पधारे मेरी ठाम, कई ऊपर रहते नोचे रहते, हर जगह पर सुंदर साथ जहां बुलाते थे वहां चले जाते थे और वहां आनंद मंगल होता था। बोला बेटा भगवान का, बोला बेटा भगवान का। कांजी भाई माना, इसका कांजी भाई भी नाम था। दामोदर दास धनबाई के, दामोदर दास और धनबाई के हैं ईमान मोमीन, ये ईमान मोहन। वो ब्रह्म सृष्टि थी, सुंदर साथ थे। धनी के चरण कमल पड़े, उनकी मुखारबिंद की वाणी सुनी, तुरंत ईमान आया सुंदर साथी और निजानंद संप्रदाय में दाखिल हुआ और सुंदर साथ की सेवा की। लालजी ने और लालजी इत आया, लालजी इत आया, बोला बेटा इनका, बोला बेटा इनका। और कांजी दूसरा, और दूसरा कांजी कितना है भाई, क्योंकि पहले जमाने में राम जी, मोहन जी, कांजी ऐसा ही नाम रखा जाता था। कई कांजी का नाम ईस्वी तक में आता है। बेनी भाई आया इनका, बेनी भाई आया इस लालजी अच्छा किया, आराम से, नाग जी और लालजी ये अच्छा किया, लाल जी ये उत्सव किया। पधराए श्रीराज, श्रीराज जी ने अपने घर पर पधराए मोहन के घर उत्सव, और मोहन के अंदर साजी ये प्रणाली का तो आज भी चल रही है। हमारे परम पूज्य आचार्यगण हमारे गांव में, हमारे शहरों में आते हैं तो सुंदर साथ की आज भी ये पवित्र भावना है। मैं उसके साथ संबंध हूं, मैं किसी की भावना को ठुकराने के लिए तैयार नहीं। आज अपने घर पर ले जाते हैं, खूब स्वागत भी करते हैं और आनंद भी लेते हैं, सुख भी लेते हैं। ये अपनी अपनी भावना है। पूरे मनोरथ काज, आप धामधनी जहां पधारे उन सुंदर साथ की इच्छा पूर्ण की। ये जोशी राम आया, ये जोशी राम भी आया, आया धनजी स्थान, आया धनजी भाई स्थान है। श्री राज पधारे इनके घर, श्री राज मेरा ठाकुर नहीं, श्री राज पधारे इनके घर। भये पूर्ण मनोरथ काम, धामधनी पिया करना जी के नूरी चरण कमल सुंदर साथी। क्या शोभा और क्या वर्णन हम अपनी जिव्या से कर सके। कान्जी के घरों, कान जी के घरों दही रसोई इन, उन्होंने भी रसोई की। अब देखो सुंदर साथी, एक तरफ किला और सिकवा, बिख के टुकड़े मंगाए और उज्जैन में आज मालपुड़ा, दूध पाक, मगज, मैसूर, मोहनथाल, मजा पड़ेगा। सुंदर साथ भी लूटो लूटो लूटो, उठाओ सुंदर साथ। अरे गुलाब जामुन मिला है तो मिलेगा, सुंदर से खाओ, जलसा आनंद करो, आनंद। हाय हाय सुंदर, ये आनंद मंगल हमारे धामधनी पिया प्राणा जी करवाते हैं। भाव भाव बहुत किया, ध्यान के साथ सुनो, सुंदर साथ दिखावा के लिए नहीं, हाव भाव मतलब दिल की श्रद्धा कि आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अंग अपार वे, धन्य धन्य
भाग्य हमारा कि हमारे घर श्रीराज जी महाराज आए हैं। बिना अंकुर न होए मोमिन, ये समझो चौपाई, बिना अंकुर न होए मोमिन, सुंदर साथ वैसे बन सकते नहीं है। जीवली के घरों, जीवली के घरों पधारे श्रीराज, जीवी बहन करके कोई साथी था, उनके घर पधारे, रसोई भली भात सो, उन्होंने भी बड़ा आदर करके रसोई बना के जिमाया। करे श्रीराज के काज, श्रीराज जी के लिए सुंदर रसोई भोजन व्यंजन सारे बना करके भोग प्रसाद लगाए हैं। ओका धन जी के घरों, ओका भाई और धन जी के घर भी करी रसोई भली भात, करी रसोई भली बात। श्रीराज को पधराए थे, इसलिए ये चौपाई आज लिया है कि कोई ना कोई सुंदर साथ बुलाए और यहाँ आनंद अच्छा हो जाए। इसलिए हर सुंदर साथ के घर राज जी महाराज पधारे हैं। रसोई आरोगाई कर खात, खार खान मेहनत करके अपने हाथों से कि मेरे घर राज्य आए, मैं खुद बनाऊंगी। रेडीमेड होटल से ऑर्डर नहीं है, जोमेटो नहीं, खुद बनाते थे और खुद राज्य को अपने हाथों से खिलाते थे। वालबाई रसोई करके, वालबाई रसोई करके श्रीराज पधराए घरों, अपने घरों पे पधराते थे। दर्शन किया बुलाए के, दर्शन किया बुलाए के मन में हरख धरो, मन में हरख धरो। सुंदर साथी भाव और श्रद्धा का विषय है। अपने दिल में हरख आता है कि आज हमारा कौन सा सौभाग्य है कि आज हमारे घर धाम के धनी श्रीराज जी महाराज हमारे घर पर पधारे हैं। उधर फूलबाई ने, चलो राज पधराए इन, राज बधराई ना। रामबाई के घरों, अब रामबाई के घरों किए पूरे मनोरथ मान, किए पूरे मनोरथ मन्ना। कान जी के घरों, कान जी के घरों पधराए करके, 28 मजल मतलब 28 दिन तक सवेरे और शाम को सुंदर साथ के घर नए नए रसोई, नए नए आनंद मंगल अच्छा हो सकता है। मुरली आनंद श्याम जी, मुरली आनंद श्याम जी उन्होंने बुलाए थी, अपने घर पर बुलाए। पधराए मोहन के घरों, अब मोहन के घर भी पधारा है। और शाहूकारों के, और कितने नाम लिखो, लालदास जी कहते हैं और शाहूकार यानी बड़े बड़े जो सेठ लोग थे, जो सेवा करने वाले थे, उन्होंने भी न्योता दिया और उनके घर भी दामदनी अपने स्वयं जाते हैं। भले भाव सो पधराए, और भाव पूर्वक देखा देखी नहीं, भले भाव से अपने घर राज्य को घर ले जाते हैं। साहूकारों के नए नए, चलो फिर 23वें दिन यहाँ से, हैं, फिर 23 दिन यहाँ से 23वें दिन यहाँ से नौलाई आन पहुँचे, नौलाई आन पहुंचे। एक दिन यहाँ रह के, एक दिन नौलाई में श्री जी महाराज रहे, वहाँ कोई रहने का मतलब नहीं था। एक दिन रह करके आगे चला, पहुँचे नुनेरे, नुनेरे तक पहुंचे हैं। कहाँ से एक दिन रह के, एक दिन वहां भी बीच में रुके होंगे और वहां से अब आगे बढ़ते हैं पहुँचे बुढ़ानपुर में, बुढ़ानपुर में। ध्यान के साथ सुनने वाला प्रसंग है सुंदर दादी। श्री जी महाराज अब कहाँ जाता है? बुढ़ानपुर में जाते हैं। कहाँ एक दिन रह के, कहाँ रह करके चले मतलब इत से, ओ इत थे मजल, कहाँ जाने का है? औरंगाबाद जाना है, उसी मजल पर चल रहे हैं। कहाँ से आए औरंगाबाद, बोलो श्री प्राणनाथ। ध्यान यहाँ रखोगे तो सुंदर साथ जी क्षमा करना, करने कराने वाले कहना हमारे राज्य है, लेकिन मैंने पूरा लिंक आपको बता दिया ताकि आपको चर्चा में सुनने का भी आनंद और जोड़ने का भी आनंद आए। मंदसौर से औरंगाबाद की बात हो रही, बीच में ये रास्ते में जो चीज हुई ये बता दिया। आप पिया प्राणनाथ जी औरंगाबाद अभी पहुंचा नहीं है, औरंगाबाद जाने का तैयारी है। बाव सिंह के घर, कहाँ जाने का है? राजा बाव सिंह हिंदू राजा था, उनके घर जाना है। कहाँ से भी तक कहो, हैं? कहाँ की भी तक, कहाँ की भी तक कहो, जिन भाग इन पर, जिस तरह से यहाँ हुआ। यहाँ पर किसको भेजा है? पहले कल की चर्चा है और मधुबेन बोलो भाई, मकुंद दास को पहले भेज दिया है। अब मकुंद दास ने भाव सिंह की मुलाकात भी कर ली है, समझे कि नहीं? ये बात हो गई थी। अब वहां से वापस पत्र आया कि स्वामी जी तैयार हो जाओ, राजा भाव सिंह आपका स्वागत के लिए तैयार है। अब ओ लीला अब शुरू होती है। महामती कहे मोमिनो, क्या बड़ी मत के धनी धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ जी कहते मेरे सुंदर साथी, ये मंदसौर से भी तक, ये मंदसौर की भी तक, आगे औरंगाबाद की, अब आगे औरंगाबाद की बात बड़ी गुजरात
बुजरक। बात बड़ी बुजुर्ग, कैसी कैसी लीला धनी के दरबार में धनी के माध्यम से होती है। आप सुंदर साजी उसका सुख आनंद लो। राणा के मुलक से, राणा के मुलक, राणा कौन? चुप रहे। प्रभात सिंह की स्त्री तो वहां चर्चा होती है। अब जोड़ो चर्चा को तो आनंद आए मुझे भी और आपको भी। उदयपुर के राणा उनके मुलक से आए रामपुरे के ठौर। वो आपने सुन लिया था। दिग्गज जी ने वाणी में दोबारा चौपाई, कितनी चौपाई में छोड़ दो सुंदर साजी, जो एक ही प्रसंग आता है फिर भी मन नहीं होता है, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट किया। उदयपुर से निकले ने, रामपुर आए थे, चारण पूरण मल चांद के एक भरी दोबारा ये बात श्री जी याद दिलाते हैं। दुधलाई में डेरा किया। कहाँ किया दज्जाले शोर। कौन? राणा का भाई जो वैरी साल चोर बन के आया था। किस लिए? श्री जी को लुटने के लिए आया था। तब वहां से मुकुंदास को और केशवदास, 4 जने को भेजा है शाम तक। बार बार मुझे नाम नहीं याद रहेगा, आप लोगों को याद रखो कि मुकुंदास, केशवदास, खिमाई और वल्लभ, 4 आदमी को औरंगाबाद स्वामी जी ने भेज दिया है। खिमाई और वल्लभ भाव सिंह के पास भाई जाओ तलाश करो। गए भाव सिंह के उत्तर। अब गए भाव सिंह के उत्तर। केशव वल्लभ बैठे दुकान। वहां कौन सी दुकान चलानी थी भाई? लेकिन नाटक में लीला में सारी लीला बोली। हमारे सुंदर साथ कितने भी गरीब होंगे वो कभी भीख नहीं मांगेंगे। छोड़ दो कि 1% 2%। उन्होंने क्या कहा, एक छोटी सी दुकान का मतलब रेकड़ी वेकड़ी लगाई हुई, कपड़े वपड़े डर की, चना रेवड़ी ममरा याद को जो भी लगा होगा, उसमें से जो पैसा आते थे वो चारों सुंदर साथ भोजन की व्यवस्था अपने आप कर दी। वहां कोई 5 स्टार तो थी नहीं, प्राणनाथ जी के लिए किसी ने रखी हो, या कोई धर्मशाला नहीं थी, या कोई आश्रम नहीं था कि वहां बोल दो भाई 4 आदमी हम आने वाले हैं, हमारे लिए भोजन। ये तो कोई कहने वाला था नहीं। यहां तो फोन आ जाता है और हमने कहलवाया था, जैसे बारात में आते हैं। 4 आदमी ने, 2 आदमी ने दुकान लगे। दुकान का मतलब समझ गए आप? छोटा सा व्यापार शुरू किया। क्या करने के लिए? खिमाई भाई संग रहे और खिमाई भाई साथ में रहे। मुकुंदास निर्गुंजान और मुकुंदास के साथ खिमाई भी रहते हैं। एक महीने फिरे, केतेक महीने भी, कोई लाग नहीं, संजोग नहीं। किसका लाग नहीं। वहां कोई आम तोड़ने थोड़ा गया था, और राजा भाव सिंह को मिलने का कोई संजोग ही नहीं मिलता था। क्यों? उनके भी राजगुरु थे, उनसे डर था कि कभी वो आ जाएगा तो हमारा नाश मिटेगा। इसलिए मुकुंदास जी महाराज खोज कर रहे थे। बेख रखे निर्गुण, वेदांत पक्ष को खोजिया, बहे निर्गुण वेश में। आप चारों साथियों बड़ी अच्छे भेख, सुंदर, मतलब स्वामी जी ने जो भेख बदलाया था ऐसे निर्गुण भेख में है। अब मुरकने लगे। मुरकना मतलब नाराज हुए। क्या नाराजगी हुई कि यार हमने तो उस दिन कहा था कि किस लिए औरंगजेब बादशाह के पास मोमिनों को भेजा, तो हमको भी राज्य ने तो भेजा है, और अभी तक हम राजा भाव सिंह की मुलाकात भी नहीं कर सके। किस लिए मुझाया कि अब श्री जी को जाके मैं कौन सा मुख दिखाऊंगा। बोलो श्री। एक एक चौपाई में इतना रस है सुंदर सा जी, क्या करूं। फिर भी आगे भागना दौड़ना पड़ता है। फिर वह दोबारा चौपाई दोहराओ। जब दुखी हो गया कि अब कैसा मुख, क्योंकि लाग तो कोई मिलता नहीं है, कैसे राजा राणा से मैं मुलाकात करो। क्या किया? मैं फिरा काहे जाऊं। अब पीछे राज्य के पास में स्वामी जी को क्या मुख दिखाऊंगा। चलो वो जीत इतने दिन भटका में है,
इतना लाग खोजा, कभी मौका मुझे मिला नहीं है। भीख मांगे 200 रुपये, अब ध्यान के साथ कोई नया तरीका किया, भीख मांगे 200 रुपये, ताके लिए वस्त्र, अब उनके वस्त्र लिए। वस्त्र का मतलब रेशमी कपड़ा ले लिया, कपड़े की बनाई थैली, थैली समझ लो बैग, अब बनाई झोली समझ लो, और उनके अंदर से कई प्रसाद ले लिए, और प्रसाद के अंदर 40 प्रश्न, 25 श्रीमद् भागवत के और 15 वेदांत के रख करके। अब लीला आगे की सुनो। ताके लिए वस्त्र, उनके वस्त्र लेकर के थैलियां रेशमी बनाए थे, कपड़े की थैलियां बनाई, प्रसाद थैली खरीद कर तैयार किया प्रसाद डाल के, कृष्ण भागवत वेदांत थे, भागवत और वेदांत के प्रश्न उसमें थैलियों में डाला, ले डाले थैली में, ले डाले थैली में, एक प्रसाद की थैली कर, और तुरंत प्रसाद की थैली बना करके क्या मिलाप से, अब कैसे मिलाप किया सुंदर साथी। मकुंदास ढूंढता ढूंढता, अब ध्यान कर दो, कल शायद मेरे बोलने में गलती हुई है, या तो सुनने में किसी को गलत फहमी ना हो जाए, कल की बात है, क्योंकि जो धीरज से सुनने वाले सुंदर सर का फोन आ जाता है। ये चौपाई पकड़ना, क्या हुआ था कल? कल वो 6 प्रकरण वाली बात हुई थी, तो मैंने एक कहा था कि ये 6 प्रकरण पढ़ने से हम है तो माया में, हम संसार में है, तो धनी की कृपा होती है, तो धनी की कृपा से माया के भी दुख संकट जो भी है, आफत समझो, बला है, वो दूर होती है। आगे मैंने एक कहा था कि दुनिया के जो जीव है, अब दोनों ने एक करके किया ताकि कोई नहीं, खोपड़ी माया की है, अरे अरे देखो देखो अमृत भाई ने तो एक कहा है। आगे मैंने एक कहा था कि दुनिया के जीव अपने दुख और संकट में 33 कोटि देवी देवता को और ब्रह्मा विष्णु महेश की जो अवतारों में उसको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। किस लिए? माया के भिखारी है, इसलिए। हम माया के लिए नहीं, हमारे दुख संकट के लिए, हमारे धनी की वाणी। और ये भी कहा था कि हम लोग पारायण करना चाहिए, क्योंकि शिव जी ने ही बताया कि हमारी देवी कौन है? ब्रह्म विद्या देवी सही। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अर्थ का अनर्थ ना करना, कुछ बात उलट सुलट हो जाए तो समझने की कोशिश करना। अब पाठ पारायण क्यों करते हैं? घर में शुभ काम है, कोई अशुभ कर्म है, या तो कुछ भी है, तो हम राज्य की वाणी पधराते हैं और उनके पाठ 18,758 चौपाई बड़ी श्रद्धा के साथ हम पठन करना चाहिए, ताकि इन वाणी के बरकते दफे होत। इन वाणी के बरकत क्या क्या होता है वो आगे चर्चा में आएगा। इसलिए मेरे साथियों, कल की कोई ऐसी गलती हो गई है, क्षमा करना और सुधार के सुन लेना, उल्टी खोपड़ियां मत चलाना। बात सबकी एक है, समझने के लिए है। अब यहां की लीला की बात सुनो। अब वहां क्या था? मकुंदास जी ढूंढता रहा कि औरंगाबाद का राजा, उनकी पूरी दिनचर्या क्या है। नहीं समझे भाई? पूरे दिन राज दरबार में थोड़ा बैठा रहता होगा, कहीं ना कहीं तो जाता आता होगा, अपने पार्क में जाता होगा, अपने खेतों में, बगीचों में, जहां भी जो समझ लो सुंदर साथी। अब मिल गया कि राणा राजपूत था, और राजपूत आज भी विशेष करके देवी के भक्त होते हैं। राजपूतों को देवी पर ज्यादा श्रद्धा है, क्योंकि शक्ति के पूजक है लोग। तो सुबह में मंगला आरती में राणा रोज दर्शन करने देवी के मंदिर में आते हैं। ये मिल गया। अब सुंदर शादी, ऐसे भी कई मंदिर होते हैं जिसमें घंटी बजाने वाले पुजारी के अलावा और कोई बोलते क्यों नहीं है भाई?
मंगला आरती में भी और शयन आरती संध्या आरती कोई होता ही नहीं है। ऐसा एक गांव के पादर में मंदिर था, लेकिन देवी का मंदिर था, और राजा रोज दर्शन करने आते। अब रात को 9 बजे जब शयन आरती होती है तो कौन आएगा गांव से? लेकिन नियम पूजा का होता है, उन पूजा के नियम के अनुसार पुजारी जी आरती करते हैं। शयन आरती समझते हो आप लोग? मैं बोलता हूं भाई। अब शयन आरती करके परिक्रमा करके आते, फिर भगवान की समाप्ति मतलब पौड़ामणी करते, देवी का जो भी पूजन जैसे अपने करते। उसके बाद परिक्रमा जाने में तो कोई मतलब होता नहीं है। अब बाहर लगा दिया ताला, आगे जाली पे लगा दिया ताला, अपने घर में पुजारी चला जाता है। ये भी ढूंढ लिया। तब रात को मुकुंदास जी चोरी छुपके से जा करके परिक्रमा के अंदर छुप गए। पूरी रात वो जेल में था, ये परिक्रमा में, कोई फर्क नहीं है, चिंता ना करो। राजी ने सारी चीज दिखानी है। जैसे सवेरे आए राजा, आते ही मंगला आरती का दर्शन किया, अब परिक्रमा की तरफ जाने लगा तो मुकुंदास जी ने अपने हाथों में जो प्रसाद की थैली बनाई रखी थी तो राजा के हाथ में दिया। सुंदर शादी भाव श्रद्धा कोई बड़ी चीज होती है कि मंगल प्रभात में कोई संत का दर्शन हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए और उसके हाथों का प्रसाद मिल जाए तो कितना बड़ा सौभाग्य होता है। इसी भाव के साथ अब ध्यान के साथ सुनो, राजा ने वो थैली का प्रसाद स्वीकार किया। महंत रामदास रहे। अब उनका जो था धर्मगुरु औरंगाबाद के राजा का, उसका नाम था रामदास महाराज था। तीन देखे बीच बाजार। अब आगे चौपाई वहां पर, हाँ। अब सुंदर शादी, ये प्रसंग तो मैंने जो कह दिया अभी रह गया। उसके पहले क्या हुआ, जब वो ढूंढता तो महंत रामदास ने क्या सेवा की, ये जरा ध्यान के साथ सुनो। मिला मुकुंदास को पहुंचाए नाले पार। अब समझ गए, पहले मुलाकात हुई थी तब से वो रखता था कि ये आदमी अब हमारे राजा को मिलना नहीं चाहिए, तो मार मार करके नाला पार मतलब गांव के पादर के पार लिखा है अंदर के मुकुंदास ध्यान रखना, दोबारा औरंगाबाद में पाँव ना रखना, नहीं तो आज तो जिंदा छोड़ दाऊं, दोबारा जिंदा भी वापस जाएगा। अब दुखी हुआ बेचारा मुकुंदास। तब उन्होंने ये इलाज किया और आ करके वही ने तो अब मंदिर में घुसे और अब राजा को वो प्रसाद की थैली दिया। जो औरंगाबाद रहेगा, हाँ वो स्वामी जी मुकुंदास पे कहता जो औरंगाबाद रहेगा तो हम मारेंगे फिर। हम मारेंगे फिर, इसलिए औरंगाबाद में दोबारा वापस ना आना। जो बदनाम करे भरोसी को, मतलब मेरे राजा को गुमराह किया, इधर उधर किया, तो तुझे जिंदा छोड़ूंगा नहीं। क्यों? अपनी कुर्सी, आता जाता है नहीं, ज्ञान कुछ है नहीं, और खीर खट्टा खाना है। खीर खट्टा का मतलब समझ गए? पगार मिलती है, वहां कौन से राज दरबार में धर्मशास्त्र चलाना है, वहां गला फाड़ना है, कथा करनी, कुछ नहीं, खाओ पियो ऐशो आराम, जिंदा रहता है सुंदर साथी, और ज्ञान कुछ है नहीं। अगर राजा ने कोई प्रश्न कर दिया तो जवाब तो हमसे होता नहीं है, इसलिए मुकुंदास को विदा कर दिया। तो हमारे दूसरी देर आ गया, अगर दोबारा हाथ में आ गया तो मार मार करके तेरी खल्ली उतार दूंगा। यो करके जब छोड़िया, क्यों करके नाले के पार विदा कर दिया। तब मुकुंदास की विचार, क्या विचार किया? दज्जाल मिलने ना दे वही। बिल्कुल, ये दज्जाल है रे, वो हमको मिलने देगा नहीं। मैं बहुत खबरदार। अब समझ में आ गई बात आपको। अब लगाओ उस चर्चा को दिल्ली के साथ। वही दज्जाल थे जो औरंगजेब बादशाह से मिलने देता नहीं था। एक देहुरा देवी का, एक माता जी का जो मंदिर था, मैं बैकुंठी में अंदर घुस गए, उत
भाव सिंह आवता सवेरे मंगला आरती में आएगा। पाती देव हाथ से ओ पत्र जो 40 प्रश्न लिखा है और प्रसाद की थैली में उनके हाथ में रखूंगा। ऐसा विचार करके जाए छिपके में गई मंदिर में जाके छुप गए। जब भाव सिंह आया सवेरे मंगला आरती में आया, पाती प्रसाद दिया हाथों में प्रसाद दिया, पाती दिया, अंदर कहा कि अंदर प्रश्न लिखा है। भाव सिंह सिर चढ़ाए के बावशी ने बड़े प्यार से प्रसाद को अपनी आंखों से लगाया। लई ठहरी उस वक्त जो प्रसाद की थैली थी अपने स्वीकार कर ली। भीतर जाए के बुलाए अब सुंदर साथ राजा घर पे गए, कुछ चाय पानी नाश्ता इधर सारा कुछ खुआऊंगा। अब रात दरबार में बैठे, तब उन्होंने क्या, भाई जाओ ओ जो संत महात्मा जी ने जो मुझे सवेरे मंगला आरती में थैली दी थी और अंदर प्रश्न भी लिखे हुए, उनको यहां पर रात दरबार में। अब चिंता नहीं है सुंदरता जी, अब रामदास बैठा है, जो भी बैठा है, अब सीधा हुक्म किसका हुआ, राजा का। अब उनको बुलाते हैं मुकुंदास को अब मुकुंदास को मेरे पास, मेरे दरबार में, यहाँ पर जहां मैं बैठा हूँ बुलाओ। पूछी हकीकत श्री राज की। अब पहले तो उन्होंने पूछा कि भाई आप हो कौन, कहाँ से आए हो और किस मतलब से साथ आप दुनिया में यहाँ इधर उधर आप घूम रहे हो। कहाँ है स्वामी कृष्णदास। ये नाम रखा, श्री जी का नाम क्या रखा, उन्होंने कहा रियल नाम नहीं बताया। अभी कृष्णदास जी कहाँ रहते हैं, तुमको क्यों कर भेजा और यहाँ औरंगाबाद में आपको क्यों भेजा है भाई, कहो अपनी दिल आस। अब समझ गए, आगे चौपाई आए ना आए, आप लोग समझदार सुंदर साथ बैठे हो। किस लिए श्री जी, कि कोई मुझे एक हिंदू राजा मिल जाए तो अब भी मैं औरंगजेब बादशाह के साथ धर्म युद्ध करूं और धर्म की बातें, सत्य की बातें उनके तक वो पहुंचे। लेकिन मेरे साथियों, सुनने का प्रसंग यहाँ बहुत बड़ा सुंदर है। खोल पाती पढ़ने लगा। अब राजा ने पत्र पढ़ा तो अंदर प्रश्नों था, शास्त्रों के आदि लिखा हुआ। मीने प्रश्न भागवत। ओ रजनी भाई सुनना जरा, दुनिया के पास ज्ञान क्या है, और हम छाती ठोक के कहते हैं कि दुनिया 14 लोक में है और 14 लोक का मालिक आदि नारायण है, और उनका दूसरा स्वरूप है पाताल में जिसको कहते हैं शेषशाही। और सारी दुनिया जानती है कि शेषशाही नारायण से निकला 3 गुण, ब्रह्मा विष्णु और महेश है, और उन्होंने ही ये ब्रह्मांड की रचना की है। मानते हो, जो शास्त्रों में लिखा है। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी लिखा है कि जब 4 प्रलय होगा, एक नित्य प्रलय होगा, एक नियमित प्रलय होगा, एक प्राकृत प्रलय होगा, और चौथा महाप्रलय जब होगा तब पाताल से लेकर आदि नारायण तक का जो बीच में 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, 8 आवरण, 7 शून्य जो है वो सब लय हो जाएगा। जहां से उत्पत्ति हुई है वहां पर समाविष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे साथियों, इस ब्रह्म ज्ञान का जवाब दुनिया के पास आज दिन तक नहीं था और आज भी नहीं है। धर्म के अंदर चैलेंज नहीं, ये हमारे आत्मविश्वास है जो हमारे पिया प्राणनाथ जी ने इस वाणी में आज 400 साल से पहले ये चीज लिखी हुई है। और लिखे वेदांत के, भागवत के प्रश्न लिखे और वेदांत के भी प्रश्न लिखे। आप समझ गए, भागवत दुनिया का ज्ञान है और वेद भी दुनिया का ज्ञान है। पार ब्रह्म का ज्ञान लाए कहां से, विचार होने लगा। अब दुनिया के लोगों के पास और ज्ञान है नहीं, तो उनको उनके ही ज्ञान से इन ये प्रश्न किया है। कहाँ दज्जाल बैठा था। अब सुंदर सा रात दरबार में पहुंच गए। औरंगाबाद का राजा बाब सिंह बैठा है, तो उनके जो 5 दूत थे, ये राजगुरु था, वो भी सामने बैठा है। अब सोचने लगा कि शायद हमारा पोल खुल जाएगा तो हमारी हालत बिगड़ जाएगी। ऐसा ही होना है, चिंता ना। तो क्या हुआ, एक चौपाई चला उधर आराम से। रामदास महंत, एक का नाम था रामदास महंत था। इन इच्छा के वचन कहे। अब इन्होंने कहा, ए बादशाह
जैसे वो कहा था ना, अब याद आता है आपको औरंगजेब वाला, हमारे होते हुए आप सीधे उनसे बात कर सकते हैं, हम आपके पेटार तो है, हम नौकर है, हम आपके, आप डायरेक्ट क्यों मिलते हो उनको? स्वरूप में विराजत। क्या चौपाई आई? तीन ईर्षा के वचन कहे, तीनों ने ईर्षा के वचन कहे, स्वरूप में विराजत। कि भाई इनका नाश सुनो, ये तो भगवान श्री कृष्ण के दो स्वरूप बताते हैं। अब जिसको ज्ञान ही नहीं है उनके लिए मत्था फोड़ना भी जरूरत नहीं है। हम निजानंद संप्रदाय वाले जो श्री प्राणनाथ जी के साथी के पास एक तारतम है और एक जागृत बुद्ध और निज बुद्ध है, उनकी शक्ति के साथ हम कहते हैं कि कृष्ण दो नहीं तीन है। बेचारा ये चौपाई नहीं है, किसी के ग्रंथ में कहां भी ये लिखा हुआ है कि कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ये वाणी की चौपाई नहीं है, ना अभी तक में चौपाई है। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद ना जाने कोई, नाम तो एक विध होत है और लीला त्रिविध। जब मथुरा से गोकुल लाए और नंद जी के घर जब उस बालक का नाम रखा गया, जन्मा था मथुरा में, वहां उनका नाम था वासुदेव। अब यहां नंद जी के घर आया तो वृक्षर नक्षत्र और मिथुन राशि के कारण, यहां रोहिणी नक्षत्र था और मिथुन राशि था, यहां राशि नक्षत्र बदल गया तो उनका नाम का के ऊपर था, इसलिए उसका नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण नाम परमधाम से नहीं आया है और रखा भी कहां? गौशाला के अंदर। क्यों? कि राजा कंस का कोप था कि छोटे छोटे बच्चे को पकड़ करके मार दो, तो पुतना को तो इसलिए भेजा था। अब उनमें हमारे धनी का जोश और आवेश, हमारी पहली लीला ब्रजमंडल की थी तो हमारी आत्माएं भी ब्रजमंडल में आई। 11 साल और 52 दिन तक 12, 14, 16 वर्ष की कुंवारी कन्या के ऊपर हमारी आत्माओं ने आके प्रवेश, और वो 11 साल 52 के बाद, 11 साल और 52 दिन के बाद जब यहां से उठ करके रास में गए तो हमारी सुरता, हमारी आत्माओं को भी उठाया और लेकर के योग माया में प्रवेश किया। तब हमारा जीव और हमारा शरीर इस ब्रह्मांड में रह गया और लीला ऐसी की कि दुनिया वाले को पता भी ना चला, क्योंकि संध्या ने समय वेणवाइयो, उसके बाद हो गई रात्रि, और रात्रि इतनी लंबी हो गई जब प्रातः हुआ तो यथावत ब्रह्मांड खड़ा था। बोलो श्री पामा। अब इतने ज्यादा समझने आ रही मुझे, मेरे अंदर कोई शक्ति है। इसलिए रामदास ने भड़काया औरंगाबाद के राजा को, राजा कि ये संत का ज्ञान सुनना नहीं चाहिए, ये तो भगवान के दो स्वरूप बताते हैं, ये दो कृष्ण बतावता, ये दो कृष्ण। अब उनको क्या, अब जो पीछे आए हैं राव जी भाई, क्या नाम आपका? नाम रसिक भाई, आपके साथी को जरा अलर्ट करो ध्यान के साथ प्लीज। अब दूसरा जो है वो गौलों की शक्ति वाला कृष्ण था। क्यों? कि हमारा प्राणनाथ जहां तक रहा वहां तक किसी के पर उंगली भी उठाई मारा नहीं। जब 11 दिन की लीला में मथुरा में कंस राजा ने यज्ञ रचा, तब गजमल कंस को, गज मल कंस कुबड़ी सारा नाटक किया और कंस को मारा। हमारा प्राणनाथ ने नहीं, गौलों की श्री कृष्ण ने। रजनी भाई समझ में आई बात? उस वक्त हमारा अक्षरातीत का आवेश अंदर है नहीं था, मात्र योग माया की गौलोक की शक्ति थी, उन्होंने ये लीला की।
और वो 11 दिन की लीला समापन करके जमुना जी पर गए और जमुना जी जा करके मोर, मुगट, बंसरी, पीला, पीताम्बर नंद जी के झोली में डाले और वहां से गौलोक की शक्ति समापन हो गई। बोलो श्री। अब ध्यान के साथ तन तो यही रहा, नहीं समझे? तन तो वही रहा, तो नाम भी वही रहा, लेकिन अंदर जो लीला करने वाली शक्ति ये दुनिया को आज भी पता नहीं है। अब वो जो रहा ये ओनली विष्णु भगवान रहा, जिसका नाम कृष्ण रहा। अब उन्होंने रुक्मणी के साथ विवाह किया, राधिका को साथ नहीं ले गया। बहुत गहरी चीज है महाराज, एक दुनिया वाले की समझ के परे की बात। अब उनका नाम तो कृष्ण ही रहा। द्वारका की लीला की और जाके सोमनाथ में समापन हुआ। तो एक कृष्ण नहीं, हम तो 3 बताते हैं मेरे साथियों। एक 11 साल भवन दिन वाला, एक 11 दिन वाला और एक 112 साल वाला, जो रणछोड़ कहलाया, जो श्रीनाथ जी कहवाया, जो लीला की उस रूप में जो पूजाया गया वो कृष्ण है। सुंदर सा जी बोलो श्री। ये औरंगाबाद के राजा को भड़काया रामदास ने, जो कहूना शास्त्रों में है क्या भाई? राजा भाव सिंह, ये मूर्ख लोग आए हैं, संत कहां से आए? कई शास्त्रों में ऐसा लिखा नहीं है। इनका मुख ना देखिए। એટલે राजा भाव सिंह ये आए, उसको भगा दो यहाँ से, उनका मुख भी देखना नहीं चाहिए। चर्चा कैसी इनसे, उनसे क्या बातें करनी होती है? तब भाव सिंह बोलिया, जान के साथ आकर राजा है कि इतना आग उनको क्यों लग गई? भाई आया है मेरे पास, बैठा है मेरे पास और डायरेक्ट उनको जलन क्यों हो गई? राजा समझ गया कि दाल में कुछ काला है। अब ध्यान के साथ सुनो, ऐसी काहे कहो तुम, ऐसा भाई रामदास तुझे कैसा पता चला? पहले टू द पॉइंट कि तूने उनको देखा नहीं है, उनके सुना नहीं है, तो तुझे कैसे पता चला कि ये पितर तो तू है, ये फलाना है, वो ठिकाना है? तूने कैसा कह दिया? ये तो भला बतावत है। ये तो औरंगाबाद का बादशाह कहते, राजा कहते भाई रामदास ये तो सही ज्ञान बताते हैं। ले ये प्रश्नों में लिखा हुआ है, निज स्वरूप बतावत हम, असल निज स्वरूप की पहचान कराते हैं। भाव सिंह जानिया, ए भाव सिंह जानिया, ये दज्जाल हराम खोर, बोलो श्री अमरनाथ। वाणी में लिखा है वो दज्जाल है, वो हराम खोर है कि जो सत्य की पहचान कर सकता नहीं। दज्जाल का मतलब माया का स्वरूप, उनके अंदर कटुता भरी हुई है, सत्य की पहचान नहीं है, ना खुद करते हैं ना दूसरे को कहलाते हैं। ये है इनके दुश्मन, ये है इनके दुश्मन। मेरे प्यारे साथियों, ये चर्चा उदयपुर की शुरुआत की चर्चा में तीनों बात आपके सामने रख ली कि जो ब्राह्मण पंडित लोग होते हैं उनके अंदर आग होती है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, वो किसी का सहन कर सकता नहीं है। वो आज हमारे अंदर भी चल रहा है। किसी की चर्चा अच्छी होती है, ना 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 इन लोगों की चर्चा ना सुनो। क्यों? इनकी चर्चा सुनोगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए उनकी चर्चा ना सुनो। है क्या सुंदर सर? वाणी तो धनी की है, आता जाता है नहीं, और डफली बजा के लाख रुपया ले लिया और 50, 400, 200 साड़ियां ले ली और सोने का गहन ले लिया और भागे। राज राज करो सुंदर से। हो गई बितक, कर ली बितक, चाहे कोई सुने चाहे कोई ना सुने, भाड़ में जाए। गुजराती में कहावत है, गौर नो तरबाणो भरो, वर मरे। आप हिंदी भाषी वालों क्या समझोगे? वर मरे कन्या मरे। दूल्हा शादी करवा दी, मरे साला जहां जाना। कन्या उनका भी शादी करवा दी, मरे। उनका जो होना हो, ओए हमारा पेट भर दो, यानी हमारी नोटे निकाल दो भाई। अब तुम्हारा जो होने वाला है
एक कहावत है गुजराती में, वर मरे कन्या मरे पण गौरनु तरभाणु मरे। तरभाणु कहते तांबा का जो आता है ना बर्तन, उसको तरभाना पूजा में लिया जाता है। ये भर दो, किससे? सोना चांदी पैसा रुपयों से। तुम्हारा जो होने वाला हो, अगले साल और जगह पर भी तक करने जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? तू नहीं उतारो भाई, है हमारा और दुकान खोल लेंगे सुंदर साज। कर लो सुंदर साज मेरे धनी की लीला, सुन लो मेरे पिया क्या कहना चाहते हैं। तो करत है शोर, तो इसलिए वो शोर करता है, और देव मुकुंदास को। इसलिए कहा भाई अब चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन उनको ठौर जगह रहने के लिए कहां पर? मेरा जो महल है उनके बगल में ही वाला कमरा मुकुंदास जी महाराज को दो। हमारी हवेली पास, हमारी हवेली के पास में। अब रामदास बोलिया, रामदास कहते महाराज ऐसा तकलीफ आप क्यों उठाते हैं? हम आपके नौकर है, हम चाकर है, हम आपके गुलाम हैं। हम अपने घर ले जाएंगे और बड़ी खिदमत उनके करेंगे। आपको अपने बगल में रखने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी सेवा की मुझे आस। नहीं समझे? रामदास क्या कहते हैं? उनकी सेवा की है मुझे। ये आए हैं मेरे हाथ में, आने दो एक बार बच्चों को, तो मैं उनकी पूरी सेवा कर दूंगा। उतारे हम अपने घरों, हमने घर ले जाएंगे। तब मुकुंदास कहे वचन। हाँ मुकुंदास दूधला नहीं, सुंदर सा जी सेम दिल्ली की चर्चा। अब मुकुंदास दूधले हो गए कि भाई अगर राजा ने हुक्म कर दिया और मुझे उनके हवाले कर दिया तो बाकी की हड्डी तो फूली हुई है, अब वो चमड़ियां उतर के रखेंगे। ये बात ध्यान से सुनने वाले प्रसंग है। ये सेवा हमारी भली करी। हे राजा क्षमा करना भाई। अब चेत गया मुकुंदास के सावधान हो जाओ तो मर गया। कि बस करो राजा, जहां भी उतारा देना हो दो, हमको अलग दो जगह, बाकी रामदास के हवाले हमको मत करो, उनके साथ हमको न रखो। उन्होंने हमारी बड़ी अच्छाई। अब उठ के रामदास ने अपना जो कुर्ता पहना था वो उतारा, दिखाया तो पूछे लकड़ी की, जो अपनी गुजराती भाषा में स्वर आप लोग क्या कहते हो, लकड़ी का जो प्रहार किया था वो पीठ के ऊपर। अब ध्यान के साथ अब कहने लगा रामदास मेरे घर में दो। तब राजा समझ के, राजा के रामदास मुकुंदास ये हालत की किसने? ये तुम्हारे रामदास ने, ये तुम्हारे रामदास ने। अब राजा दुखी हो गया कि मेरे पेटार्थ तू, मैंने राज में नौकरी पर रखा है धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म के ज्ञान के लिए, और मेरे आंगन में मेरे दरबार में आए संतों की ये सेवा होती है। राणा को इतना गुस्सा आया, चौपाई आगे चलेगी। वजीर को बुलाया, किसी को बुलाया होगा, उठाओ मारो रामदास को धक्का, उनके परिवार सहित मेरे औरंगाबाद में नहीं रहना चाहिए। मुकुंदास ने कहा नहीं महाराज, चौपाई चलानी है, जल्दी मत करो। वो जरा 25 प्रश्न ले आया उन्हें, वो जरा वो पट्ठुओं को दो, क्योंकि खीर खट्टा खा करके हैं, लाडू मध मालपुड़ा गुलाब जामुन उड़ा उड़ा करके जो पहलवाना बने ने, जरा वो 40 प्रश्न में लाया वो दो। अब मुकुंदास हो गया तैयार कि हे राजा, ये सारे तेरे बैठे हुए पंडित को पूछो कि कोई भी प्रश्न करना हो तो अभी करे, एक भी प्रश्न का जवाब अब भी मैं आपको दूंगा। अगर मेरे लिखे प्रश्न का मैं 15 दिन की मोहलत भी देता हूं, अगर वो कर दे तो जो हारे उसके गले में जूतों का हार पहना करके उसको औरंगाबाद में घुमाया।
राजा हो गया खुश। राजा ने कर दिया चैलेंज, जो हमारे पंडित लोग बैठे, हमारे विद्वान, हमारे राज दरबार के साथी बैठे हैं, जो भी करना है करो, और उनके जो प्रश्न है ये प्रश्न लो और उनके जवाब दो। लेकिन मैं आज से नया कानून बनाता हूं कि जब तक तुम लोग इस 50-40 प्रश्नों का जवाब नहीं दोगे तब तक तुम्हारा पगार बंद, रोजी बंद। बेटा खिल खट्टा खा के तगड़े हो गए ना, अब कल से बंद। सुनो मेरे साथियों, ये राजा का ईमान कितना बड़ा था। अब क्या हुआ आगे? देख पीठ श्री भाव सिंह को बड़ा हुआ दुख, धक्का दे उठाया दज्जाल, समझ गए? चर्चा हो गई। धक्का दे के निकाला, पूरी गाली दे मुख, पूरी राजा ने गाली दे के, मूर्ख पापी, तू ये धर्म गुरु है कि जो मेरे घर में आए संतों को यही हालत तूने की? जो मेरे यहाँ आवत ऐसी सेवा करत, मेरे घर में संत, मेरे राज दरबार में साधु आते हैं, उनकी सेवा ये होती होगी। निकसो हमारे डेरा से, हमारे गांव से, औरंगाबाद से तू निकल जा, जाओ देश में कीर्तन, दूसरे देश में चले जा। मेरे राज में तेरा अब आपको स्वागत नहीं है, तेरे रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुकुंदास की निशा करी, मुकुंदास जी ने निशा करी। प्रश्न पूछे पंडित कि इतनी जल्दी ना करो, उनको ये प्रश्न पूछो, करो इनका जवाब, करो इनका जवाब है, और दिल रोशन, और दिल रोशन, मन खुशहाल होकर के ये 40 प्रश्नों का जवाब दो। आया ना जवाब उनको, एक भी प्रश्न का जवाब पट्टुओं को आए कहां से? खीर खट्टा खा के ऐशो आराम किया, क्यों? भक्ति करनी नहीं है। गीता भागवत रामायण का पाठ भी करते तो आत्मकल्याण। हमारे लोग क्या कहते? खाना पीना सोना, यही मोमिनों का काम, नहीं समझे? और कोई काम है नहीं? खाना पीना सोना, यही मोमिनों का काम। दुनिया करे बंदगी और मोमिन करे, एक लड्डू उड़ाया दो उठाओ, 2 गुलाब जामुन लिया 6 और उड़ाओ, खाओ मस्ती से, पूड़ी भी खाओ, गुलाब जामुन भी खाओ, छोले भी खाओ, उड़ाओ। कभी भी हजम होगा नहीं, चिंता न करना, कभी भी हजम होगा नहीं। ये प्राणनाथ जी का प्रसाद हजम करने के लिए भक्ति चाहिए। किसी भी स्थान में चले जाओ, अगर तन की सेवा करो या मन की सेवा करो या तो धन की सेवा करो। गरीब हो जाओ, बैठ करके भक्ति करो, राज्य का चितवन करो, ध्यान करो, सेवा पूजा करो, चमर डुलाओ, अरे राज्य के बर्तन मलो, कोई कचरा पोछा निकालो, तुम प्रेम और सेवा से पाओगे। अगर खाओगे ने तो एक खाना हजम होने वाला नहीं है। आया ना जवाब उनको, अब उनको ये जवाब नहीं आया तो निंदा लगे करने, अब निंदा करने लगे। भाव सिंह भर दिया, भाव सिंह ने कह दिया क्लियर के जाओ, भागो, ये राज दरबार को छोड़ो। आवत ना जवाब तुम्हें, ये मुझे पता है कि तुम लोगों ने आज दिन आना खाना। पंडित पूछे जो प्रश्न, अब ये चर्चा हो गई सुंदर सा जी कि पंडितों को पूछो, जो भी प्रश्न पूछे उनका तुरंत मैं जवाब अभी कर दूंगा। मैं ताको उत्तर दूं, क्यों दिनेश भाई? कि उनके पास 14 लोग से परे का ज्ञान तो है नहीं, और हमारी मुट्ठी में है मेरे साथियों। इसलिए मुकुंदास ने कहा पूछो उस पंडितों को, जो प्रश्न करेंगे उसका हम जवाब देंगे। इनका मनाऊ मन, इनका मनाऊंगा मन। मैं पूछो जो इनको, अगर मैं प्रश्न करूं, अगर वो जवाब दे तो एकता को दे बताए। अब उनका मेरा भाई, ये पूछे तो मैं जवाब दूंगा, और मैं पूछूं तो वो सारे पंडित मुझे जवाब दे। जो हारे दो मिने, ध्यान के साथ सुनना और जोर से जयकारा बोलना बाद में। जो हारे उनके चप्पल सिपर उसका हार बना करके उनको पहना करके बोलो श्री नाथ
उनको सारे औरंगाबाद में गधे पर बिठा करके घुमाना। प्रश्न असी पंडितन लिखे। चलो, राजा ने तो हुक्म पहले से कर दिया कि आज से पगार बंद, खीर खट्टा बंद, गुलाब जामु आज बंद, अब बंद कर देना, बनाना नहीं, लाना नहीं है यहां पर, खत्म सुंदर साथ, बंद आज से बिल्कुल। ध्यान के साथ सुनो। अब बेचारा घर पे तो गया, बीबी रोती है, बच्चे रोते हैं कि यार आज तो दूध की थैली, एक थैली से हमारा नहीं होगा, हमको तो लीटर दूध चाहिए, लीटर। क्यों? यहां भैंसे रखी है हमने, सुंदरता। क्या करना है भाई? मिले इसमें राजी रहो। जो राज्य की कृपा से जो मिलता है, जो मेरे पिया ने 2 पैसे बाहर भी अपना लेकर के अपना जीवन है संवारा था मेरे प्राणनाथ जी ने। धनी की कृपा समझो कि आज इतना आनंद मंगल उत्सव हम सुंदर साथ मिल करके कर रहे हैं। इसलिए कुछ संतुष्टि रखो, कुछ शांति रखो, कुछ भावना को शुद्धिकरण करो। पंडित रोज पावत। आप पंडित रोज पावत। रुपया 10-20। किसी को 10 रुपया पगार मिलता था, किसी को 20 रुपया पगार मिलता था। जब उत्तर देवोगे प्रश्न का राजा ने कर दिया हाथ से बंद, कोई 10-20 रुपया किसी को मिलेगा नहीं। तब हम करें बख्शीश। तब राजा कहे मैं पगार चालू करके, उससे पहले पगार नहीं मिलेगा। मुकुंदास ने उसी दिन। अब मुकुंदास ने उसी दिन प्रश्न खोल दिए साहब। जो जिन्होंने प्रश्न पूछा था उसका तुरंत जवाब दे दिया। देव उत्तर हमारे प्रश्न। अब हमारे प्रश्न का उत्तर दो पंडितों। करो भाषी इंसाफ। ए राजा आप बैठो तखत पर और हमारा दोनों का प्रश्न उत्तर करके इंसाफ यानी न्याय करो। उत्तर तो आवे नहीं। उत्तर तो वाणी मेरे प्यो की न्यारी जो संसार। दुनिया से परे का ज्ञान पिया प्राणनाथ ने हमको दिया है। ये दुनिया वाले क्या जाने, हद के जीवड़े बेहद की बात, ये परमधाम की बातें है सुंदर साजी। ये हद में रहने वाले को क्या पता। तब राज को किया विचार। अब सुंदर साध जी पंडित हुए इकट्ठे और इधर उधर कई पुराने जूते भी पड़े थे, वो भी बच्चों से मंगवा दिया। उनका तोरण भी बनवा दिया, हार भी बनवा दिया। अब रात को पंडित इकट्ठे होकर के, अब ध्यान के साथ सुनो। चल आए मुकुंदास के। अब मुकुंदास के पास आए। भाई पहले तो ये बताओ कि तेरे गुरु ने जो यहाँ हमको हमारे पास भेजा है, क्या हम गरीब ब्राह्मणों का पेट पे लात मारने के लिए? नहीं समझे आप लोग? हमारा खीर खट्टा आज से बंद हो गया। पहले तो अब चौपाई सुनो तो मजा आएगा आप लोगों को। कहे हम पर होते मान। क्या भाई हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हमारी बीविया बेचारी ले बुधा हमको मारेगी, क्यों रोज माल मलिदा खिलाते थे। जो स्वामी की ये यूं ही कहे। अगर तेरे स्वामी जी ने ऐसा कहा ज्ञान गाया तो हम स्वीकार हैं। क्या हमारे गरीबों का पेट पर लात मारने के लिए तुझे भेजा है? रोटी भानो पंडित। ये पंडितों अब समझ में आता है, चौपाई तो समझ जाओगे ना। रोटी भानो पंडितन। तो हमारा क्या चारा? अब हमारा क्या चलेगा भाई, हमको तो रोज 10 रुपया 20 रुपया मिलता था। उस जमाने की बात है, बहुत है सुंदर साथी। 10-20 रुपया में तो बहुत कुछ आता होगा। संतोष पकड़े मन। इतने में हम संतुष्ट में रहते थे, जीवन गुजारते थे। ना तो हमारा छुटकारा करो। आई तो भाई तू राजा को प्रार्थना कर और हमारों को रोज पगार मिले, ऐसा कुछ छुटकारा करो। हम हारे 10 बेर। बोलो श्री। हार भी तगारा में मतलब बर्तन में लेके आया। तू कह तो अभी ये जूतों का हार पहनने के लिए भी हम तैयार है। हम हारे एक बार नहीं 10 बेर हमने हार स्वीकार कर ली। तब मुकुंदास ने कहा, कोई चिंता ना करो पंडित जी महाराज, मुझे पता था कि ये प्रश्नों का जवाब तुमको आएगा नहीं। अब सुंदर सा जी यही लीला आज भी चल रही। हमारे धर्म का ज्ञान है नहीं, जवाब आता नहीं तो हमारे साथ लड़ाइयां करने तैयार हो जाता है, झगड़ा विवाद करने तैयार। तुम तो नया ज्ञान ले आए, तुम तो मुसलमानों का ज्ञान ले, तुम तो अरे भाई हमारा तो मुसलमान भी हम है, ईशा भी हम है, हिंदू भी हम है और जो भी कुछ हम है। हम शरीरों से नहीं है, हमारा जीवों से मतलब कोई नहीं है। हमारा संबंध ओनली हमारी
आत्मा से है और आत्मा सबकी एक है और आत्मा का मालिक परमात्मा सबका। इसी का ये मंदिर आज इस धरती पर बना हुआ है। हम फिर कहेंगे। मुकुंदास ने कहा चिंता ना कर भाई, कल मैं राज दरबार में जाऊंगा और राजा को मैं तुम्हारे तरफ से प्रार्थना करूंगा, विनंती करूंगा कि भाई पंडितों को पगार देना शुरू करो। तब राजा सुबह उठा, राज दरबार में गया मुकुंदास, क्या भाई भाव सिंह राजा ये बेचारे भूखे मरेंगे, उस पंडितों को पगार चालू करो। क्या उत्तर देगा महाराज? तो 15 दिन नहीं 15 महीना भी रखे, एक भी प्रश्न का जवाब उनसे मिलेगा नहीं। ये तो लीला अखंड की। बोलो श्री प्राणनाथ। ये तो लीला अखंड है। ये नाशवान दुनिया में रहने वाले अवतारी पुरुषों को मानने वाले झूठ और प्रपंचों में पड़े हुए लोग क्या परमात्मा की पहचान करें? क्या उनके जवाब देंगे? ये तो अखंड घर की बातें हैं। इनका नाम पहुंचे मन, इनका मन उनका स्वरूप वहां अखंड में नहीं जा सकता है। अब आधा रोज छह किया। तब मुकुंदास के कहने से राजा ने रहम किया, 20 वाले को 10 और 10 वाले को 5 रुपया देना आज से शुरू कर दिया। आधे का हुआ हुक्म। प्रातः को मिलके कहा, अब क्या कहा? एक काम किया तुम्हारा हम। मुकुंदास ने पंडितों को कहा, भैया मैंने राजा को कहा आपको आधा पगार तो मिलेगा। दिन दूसरे तीसरे निके दिए कान तारतम निके सुनिया। अब सुंदर साथ धनी की कृपा समझो, जो वाणी चर्चा सुनते वो धनी के चरणों में अवश्य जागृत होता है। राजा भाव सिंह ने मुकुंदास से तारतम लिया, बोलो श्री प्राणनाथ, और अपने संप्रदाय में वो दाखिल हुआ। हो गई पहचान। बुलाओ श्री जी साहेब जी। अब हुक्म कर दिया मुकुंदास, जाओ तुम्हारा स्वामी जी जहां भी है मेरे राज दरबार में से हाथी ले जाओ, घोड़ा ले जाओ, सवारियां ले जाओ और बड़े शान और मान के साथ स्वामी जी को औरंगाबाद में ले आओ। मेरा एक शहर आगे औरंगाबाद के आगे बूंदी है, वहां बूंदी में विश्राम करना, वहां हाथी घोड़ा तैयार होगा, वहां से सवारी निकाल करके आपके धनी कृष्णदास जी महाराज को आप औरंगाबाद में पधराओ। अश्वारी ले हो तुम देखा, बूंदी से हाथी घोड़ा जो भी रथ हमारे पास है वो सवारी ले जाओ, और घोड़ा देते हैं हम, और घोड़ा भी देते हैं। एक हवेली बूंदी में, और बूंदी में हमारा राजभवन भी है, हमारी हवेली भी है, रहने को लिख दे, विश्राम करने के लिए बूंदी में मुकाम करना। श्री बाई जी को राखियो। हाँ बाईजू राज को वहां रखना। सिखा बंदई। ये सारी बात राजा भाव सिंह ने मुकुंदास को कही और मुकुंदास को अब बिता करते हैं। अभी तक स्वामी जी कहां पर है? मंदसौर में है भाई, अभी वो मंदसौर से निकले नहीं है। मुकुंदास विदा होए के, मुकुंदास विदा होए के लई असवारी साथ कहां से पहुंचे मंदसौर, कहां से पहुंचे मंदसौर, खर्ची दैती हाथ। चलाओ चलाओ। आए मिले मंदसौर में। अब श्री जी महाराज जहां बैठे थे, ध्यान के साथ सुंदर साथी सुनने वाला प्रसंग है, ध्यान के साथ सुनो। अब मंदसौर में जहां पर स्वामी जी बैठे थे, चले श्री जी को, चले ले चले श्री जी को। आए पहुंचे औरंगाबाद। अब वहां से सवारी लेकर के बूंदी में आए, बूंदी में विश्राम किया, वहां से सवारी चढ़ाई और गाते बाते बैंड बाजा के साथ धनी धाम को लेकर के औरंगाबाद पधारते हैं। वही मुलाकात हवेली में। अब हवेली में राजा के साथ मुलाकात हुई। भाव सिंह आए के लगा दो कदम, लगा दो आदे के दोनों आए ने चरणों में दंडवत था। अगर राजा था फिर भी हिंदू था, धर्म को जानने माने वाला था, तो भाई उनके अभी तो प्राणनाथ की पहचान तो है नहीं, तो भाई संत भी आए, कोई महाराज आए तो उनके चरणों में दंडवत था, प्रणाम कर लिया। देख दीदार इन समय, और देख दीदार इन समय
कृत कृत जानी आता, अपनी आत्म को धन्य धन्य मानने लगा कि वाह मेरे परमात्मा कृपा निधान, आज हमारा कौन सा भाग्य है कि आज हमारे घर प्राण प्रीतम अक्षरातीत आए हैं। लगा सेवा करने, अब स्वयं राजा भाव सिंह श्री जी की सेवा में लगा हुआ है। उत्सव रसोई जप, अब यहाँ से सुंदर साथ की जमात भी है, कोई एक दो सुंदर साथ तो थे, सब की सेवा, खाने की, पीने की, रहने की, सत्संग, भजन कीर्तन, रात रात भजन कीर्तन आनंद होता है। दई जागा हवेली अपनी, ए हवेली राजा ने दे दिया, वही सेवा इनकी तक, ये सेवा शुरू हो गई। सुन नरसिया के शब्द, अब वहां भजन कीर्तन रास गरबा नरसैया के वचन गायन रास किताब होने लगी। चित हुआ मगन, अब चित्त राजा भाव सिंह चर्चा सुन करके, भजन और कीर्तन के गायन सुन करके मस्त हो जाता था। आप लगा नाचने, हाय हाय सुन। राजा भाव सिंह राजा होते प्रजा के सामने, जब भजन कीर्तन होता था कोई लोक लाज नहीं, मर्यादा नहीं, खुद उठ करके परमात्मा के सामने नाचने लगता था। जो करे मोमिन, जो सुंदर साथ हमारे करते थे उसी भाव के साथ राजा भाव सिंह भी भाव के साथ नाचने लगे। भगत भाव जोर रहे, इतना भक्ति का उनके अंदर भाव था। सेवे परमेश्वर, परमात्मा जान करके राज्य की सेवा, ब्रह्मनाथ जी की सेवा खुद करता था। शक कछु न आवही, दिल में प्रेम था। सुंदर साथ जी अंदर गटर पटर होता है न, तो मन भी गटर पटर हो जाता है। तो मन के हारे और मन के जीते जी, मन ही देवे सत साहेबी और मन ही करे भले। मन तुम्हारा इधर उधर हुआ, चिची खाओ भक्कू खाओ, चिची खाओ भक्कू खाओ, तो ना चिची खाएगा ना भक्कू खाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक तुम्हारा दृढ़ विश्वास आत्मबल नहीं होगा तब तक तुमको सिद्धि प्राप्त हो सकती नहीं है। एक तो अपना आत्मबल मजबूत होना चाहिए और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हो गुरुदेव, मुझे ना पेड़ दिखता है, ना पौधे दिखते हैं, ना कुछ, मुझे चकली दिखती है, चिड़िया दिखती है और उनकी आंख दिखती है। गुरु जी ने कहा लगा दे बाण। हमारा लक्ष्य जो था वो हिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए। हमारी आत्मा को भटकाओ मत, हमारा लक्ष्य मूल मिलावा में राज्य के नूरी चरण कमल में होना चाहिए। तो जरूर विल विले फाइंड अ वे, मन हो तो माड़वे जवाए। तुम्हारा लक्ष्य होगा तो जरूर एक दिन परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। भगत भाव ऊपर, भगत भाव पर है, तीन अपने अंदर, तीन अपने अंदर है, 15 वर्ष की राज, अपने महल में ले गए। और महल में भी जितने कमरे होते ना, अरे महाराज जी इधर आओ इधर आओ, ये हमारा ड्राइंग रूम है, हमारा बेडरूम है, फलाना है, ठिकाना है, हमारा सब जगह पर राज्य के चरण डलवाए हैं। रासलीला के कीर्तन, अब वहां पर रासलीला और कीर्तन रात रात भर वाणी गायन होता है। राजी होए इनका जो जब बात कही पुरानी की, जब बात कही, अब सुंदर सादी पाटा बदला गया। बोलो श्री प्राणनाथ। जब बात, अब राज्य ने यानी प्राणनाथ जी ने समझा कि अब राजा भाव सिंह बिल्कुल तैयार है, तारतम भी ले लिया, उनको श्रद्धा भी है, धर्म के प्रति भावना भी है। तो लड़ाई किसके साथ करनी थी? औरंगजेब के साथ। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बात खाली अपने हिंदू धर्म में नहीं है, हमारे ग्रंथों में नहीं है, ये बात कुरान में भी लिखी है और ये बात ईसा मसीह ने बाइबल में भी लिखी है और ये बात सिख धर्म के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखी है। सबके कोटेशन देने लगे। तब अब राजा भाव सिंह क्या जवाब देते, ध्यान के साथ सुनो। जब बात कही कुरान की, जब बात कही कुरान की, अब इन किया विचार, अब उन्होंने कहा महाराज मैं हिंदू हूं, मुझे कुरान का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन चौपाई चलाना, मेरे जो लश्कर है, ध्यान के साथ, भाई हर राजाओं के पास लश्कर तो होता है, और मेरे लश्कर के चार जो बड़ा मुखिया जो है वो चारों चार मुसलमान हैं। अगर आप उनको कुरान से बात करोगे वो समझ जाए तो मैं औरंगजेब बादशाह के साथ लड़ने के लिए
तैयार हो। ये शायद क्यों पावही, ए शायद ही क्यों पावी इनका करो करार, करार। ये मुसलमान चार है, ये मेरे 4 मुसलमान मेरे राज दरबार में मेरे लश्कर के मुखिया है, मेरे चार चाकर इत, ये मेरे नौकर भी है। इनको तुम समझाओ, इनको आप कुरान से ज्ञान दे करके हकीकत के ज्ञान दे दो, समझाओ। मुकद्दमा का क्या मत, एक क़यामत का मुकदमा यानी केस, क़यामत यानी ब्रह्म ज्ञान दुनिया में जाहिर होना, ये बात उनको समझा दो और ये बात कहो कि कुरान में लिखा हुआ है। तब मैं औरंगजेब सो बांध कमर में लड़ने के लिए भी तैयार हो। वास्ते दिन के, किस लिए लड़ना है? राज लेने के लिए नहीं, कोई धन लुटने के नहीं, वास्ते धर्म के कारण, धर्म के कारण युद्ध करना है। धर्म युद्ध करना है, तरवाले चला के शीर छेद करना नहीं है। शीर सौंपया इन बात पर, ये बात पर राजा भाव सिंह ने श्री जी के चरणों में अपना नतमस्तक कर दिया। तब श्री जी साहिब जी कहा, तब कहा श्री जी के तेरे 4 जो नौकर हैं उनको अब मेरे पास भेजो। हमको मुसलमान, हमको ये मुसलमानों को हमारे पास तो भेजो, हमारे पास आने दो, हम उनके कल्याण करेंगे। इनको हम समझा वही, इनको हम समझा रहे कैसे? कुरान से। राजा बाबू सिंह को गीता भागवत से वेदों से समझाया, उनको समझाएंगे कुरान से, और कुरान में ये जो चीज लिखी है वो बताएंगे। वे कहे वो यादे ईमान, अगर वो कुरान का जानकार होगा और कुरान के ऊपर यकीन होगा तो जरूर मेरी बात को स्वीकारेंगे और मेरी बात पर विश्वास करेंगे। वे कहे तुमको तहकीक, वो जरूर निश्चित बात मानेंगे। तुम्हारा इस्लाम है, कुरान तरफ तुम्हारे, कुरान तुम्हारा लिया है। मुसलमानों आप खोल के जरा पढ़ो तो सही। तुम कमर बांधो दिन के काम, दिन के धर्म के लिए कमर बांधो। ये बात मानी भाव सिंह ने, ये बात भाव सिंह ने सुना, स्वीकार किया। मेरे मन पर हक, मेरे मन पर हक, तुम इन पर मेहनत करो। ओ मेरे साथियों, राजा भाव सिंह ने कहा कि मेरा ईमान बरहक निश्चित है, बाकी मुसलमानों को तुम समझाओ, अगर वो माने तो मैं अपना सिर देने के लिए भी तैयार हूं। ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये बड़ी बुजुर्ग बात, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये तहकीक कर उठे, ये तहकीक कर उठे, ये निश्चित करके राजा भाव सिंह श्री जी के चरणों में से उठ गए। होने लगी चर्चा दिन से, अब वो लोग जो आएंगे उनके साथ अब चर्चा कैसी होती सुनो। नीत आवे दो बखत, अब 2 बार रोज आते हैं दर्शन करने के लिए, रहे इन काम में, रहे इन काम में। इन समय भट्ट भवानी, अब सुंदर सादी एक छोटा सा प्रसंग और भी है। इन समय भट्ट भवानी वहां रास्ते से कोई निकल रहा था, वो अपने धर्म ग्रंथ लेकर के आए, तो औरंगाबाद में श्री जी विराजमान है और भट्ट भवानी के साथ एक ज्ञान चर्चा होने लगी। उदयपुर का मिलाप, ये उदयपुर का उन्होंने नाम सुना रखा था, अब औरंगाबाद में आके उनकी मुलाकात हुई। सो इत आए मिला, ओ इत औरंगाबाद में भट्ट भवानी यहाँ आकर के मिला। श्री भवानी प्रश्न आप, जरा जोर से शुद्ध चौपाई बोले यार, सुनाई दे। श्री भवानी प्रश्न आप, ये जो ग्रंथों में जो लिखा था वो प्रश्न लेकर के आया था। बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र, 2 ग्रंथ था, वो जी को तो पता था। ओ जामनगर में जब सदगुरु देवचंद जी ने भेजा था, अहमदाबाद से लेकर के आए थे बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र नाम के, जिनके अंदर भी हमारे संप्रदाय की, हमारे पिया प्राणनाथ जी की बात लिखी हुई है। ये आया दक्षिण से, ये दक्षिण से आया था। इन समय गुजरात किया, इन समय दर्शन किया, सुख पाया इनमें, इन्हें अनंत सुख ले लिया श्री जी के चरणों में आकर के। नित्य चर्चा में वाचन, और रोज बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र वो जो आए थे उनको ज्ञान सुनाते थे स्वामी जी। आवे करम दीदार, रोज दर्शन करने भी आते थे। कछु पहचान तातम, तो थोड़ी सी बात उनको उपली पहचान थी, आया था रास्ते में, उनको भी ज्ञान दे करके विदा किया। दई धनी निर्धार, जो राज्य का हुक्म था, जो पात्र था, उतना ज्ञान उनको मिल चुका। इन समय अवल खान, अब सुंदर सा जी थोड़ी सी चर्चा, बस 15 मिनट 10 मिनट। इन समय अवल खान करने आया दीदार, अब बताओ मुझे, चर्चा सुन रहे हो आप लोग? ये अवल खान कहाँ मिला था स्वामी जी को? क्यों आप लोगों को सुननी नहीं है तो क्या करें? जो दो जवाब तो मैं मानू,
ये औरंगाबाद में राजा भाव सिंह के जो नौकर है, लश्कर के बड़े हैं, उनमें से एक था। वो अव्वल खान आया था उदयपुर के तालाब पर, जिन्होंने घोड़े के चाबुक से अपने शरीर को मारा। अब उनको पता चला कि स्वामी जी यहां आए हैं, तो उनको तो पहले से राज्य पर ईमान तो समझ में आई बात, उनको तो पहले से ही विश्वास था। मुलाकात भी कहां की थी? उदयपुर से थी। अब आया अव्वल खान करने आया दीदार, अब उन्होंने पता चला दीदार करने आए, दर्शन करने आए। उदयपुर का मिलाप, वाणी पढ़ो, वितक पढ़ो, तो आके चर्चा सुनने में आनंद आएगा। घर जाके कल की चर्चा पढ़ लो ताकि समझ में आए और कुछ ज्ञान भी हो जाए। उदयपुर का मिलाप था। इन पहचाने परवरदिगार, जरा प्यारे सुंदर सादी सोच लो, मुसलमान पठान लोगों ने हमारे हादी अक्षरातीत, जो तन तुम्हारे और हमारे जैसा ही था, जिसका नाम था महराज ठाकुर, उनके अंदर आत्मा थी इंद्रावती की, और उस आत्मा के ऊपर परम धाम की पांचों शक्ति जो बैठी थी, उनको हम कहते प्राण नाथ पूर्ण ब्रह्म। तो ये अव्वल खान पठान ने पहले से ही पहचान करी कि ये साक्षात परवर यार है, ये अल्लाह का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। जहान मोहम्मद मिहिन खान, जान मोहम्मद और मिहिन खान, एक इनको सुनाए कान। अब तीन, अभी एक चौथा रह जाएगा। ये चौथे के लिए सारी बात गड़बड़ हो जाएगी, जिसका नाम था फतेहुल्लाह, आगे आएगा। अब जान मोहम्मद क्या था? कुरान का ट्यूटर था। ट्यूटर शब्द ठीक है ना, ट्यूशन देने वाला मौलवी जो है, बड़ा जानकार था। उन्होंने, अब एक एक चौपाई से सुनो तो आनंद आएगा, बीच में कहने पे दोबारा मुझे चौपाई रिपीट करनी पड़ती है। चौपाई चलाओ। इनको बुलाए लाया, इनको अव्वल खान बुला जान मोहम्मद को, और मीन खान को भी बुला ले आया, और करने लगे पहचान, और करने लगे पहचान। कैसे? मुखड़ा देख करके नहीं, वाणी को मनन करके, मंथन कर रहे, कुरान की आयतों खोल करके, कि जो मोहम्मद साहब ने लिखा था कि 28वें कलयुग के अंदर ही वो हिंदू शास्त्र में लिखा है बुद्ध निष्कलंक अवतार, जो कुरान में लिखा है इमाम मेहदी इस दुनिया में आएगा, वो शरत पर, उस टाइम पर आप आ चुके हैं, वही अक्षरातीत है। मिहिन को ईमान आया, एक तो अव्वल खान को तो था, अब दूसरा किसको आया? मिहिन खान। अब जो पंडित था ने, उसको थोड़ा देर लगेगा, लेकिन उनको भी ईमान तो आ जाएगा। हुआ तब, ये तुरंत चरणों में आया, दज्जाल सो लड़ने, ये तैयार हुआ। जाहिल देने शोभा अब, ये ब्रह्मांड में अगर धर्म युद्ध करने करे, एक परमात्मा की जागृति कराते, तो ये शोभा इस दुनिया में इस तन को अगर मिलती है, उससे बड़ा काम और कोई हो सकता नहीं है। कहारवानों में पठान, और कहारवानों में पठान है। चली चर्चा तीन में, अब सुंदर साथ जी, पठानों के अंदर चर्चा शुरू हो गई कि कोई हिंदू तन आया है और कुरान पढ़ते हैं, और कुरान में ये अपने धर्म की, अपने ज्ञान की पहचान कराते हैं। सनंदे सुनी जान मोहम्मद, जान मोहम्मद है, सनंदे सुनी। सनंद में पूरा कुरान का ज्ञान लिखा हुआ है। क्यों ये पहचान हो इसे, क्योंकि स्वामी जी ने इसलिए सनंद उतारी थी कि क्यों करके उसको सनंद ज्ञान सुन करके अपनी पहचान हो जाए। एक जान मोहम्मद को, एक जान मोहम्मद को, असलु अंकुर ईमान, अभी ध्यान के साथ सुनना, असलु अंकुर ईमान है। आप तमाम तफसीर, उनको ज्ञान तो सारी दुनिया का था, लेकिन विश्वास नहीं था, इसलिए ऊपर की पहचान हुई थी। बड़ों में आरबी खान, बड़ों में आरबी खान देता तालीम सबर को, ध्यान के साथ सुनो, वो तालीम ज्ञानी था, मतलब सबका ट्यूशन चला, कुरान का ज्ञान सबको सिखाता था, इसलिए उसको ज्ञानी दिखाया है। ये पठानों के बच्चों को, पठानों को ज्ञान देना, एक काम जान मोहम्मद का था। सुनी हकीकत, और इन्होंने भी ये बात सुनी तो कहे बुरा भला अनुमान, तो कहे बुरा भला। अब सुंदर सानी, या तो ज्ञान ऐसी चीज है, या तो पूर्ण हो तो अच्छा, या तो ना हो तो अच्छा। अर्ध ज्ञानी होता है ने, तो ना, उसको प्राणनाथ जी ने मुनाफक कहा है। मुनाफक
ना इधर का ना उधर का, ये हालत उनकी थी। भवानी भट्ट 1.5 पहर लो। अब भवानी भट्ट 1.5 प्रहर और 1.5 प्रहर तक यानी 4.5 कलाक तक बैठते थे। तथा कह होवे तारक। चलो तब श्री राज आरुक के। उनके बाद राज्य महाराज भोजन करने जाते, 4.5 कलाक घंटा बैठते थे। घोड़े से गुजरक। गुजरक जब दिन पिछला घड़ी, जब दिन पिछला घड़ी रहत है साथ। समझ लो सुंदर सा जी, इतने तक श्री जी महाराज अपनी सिंहासन पर बैठ करके सुंदर साथ के साथ ज्ञान चर्चा वाणी करते थे। तब श्री राज उठत है। तब राज्य महाराज उठ करके शयन करने पौड़ने जाते थे। करे 700 बात। करे 700 बात। चर्चा होय अति बड़ी। अति बड़ी चर्चा, बड़ी का मतलब लंबी चौड़ी नहीं, अति मीठी सुंदर रसना धनी के मुखार बिन से वाणी गरज रही थी। हुआ श्रृंगार का बखत। हुआ श्रृंगार का बखत। संध्या को आरती हो गई। अब ध्यान के साथ एक बार बोल दो जयकारा, बोलो श्री प्राणनाथ। ये आरती सेवा पूजा किसी ने चलाई? मेरे प्राणनाथ ने चलाई, औरंगाबाद से चलाई। और आज हम लोग ये कहते हैं सेवा पूजा में क्या रखा है? तुमको अक्ल ही नहीं है कि सेवा पूजा क्या होती। क्या प्राणनाथ जी मूर्ख थे? अक्षरातीत का स्वरूप था, उन्होंने सेवा वहां से संध्या शुरू करवाई। संध्या को आरती हो गई। संध्या को आरती होती है और आरती में ताल, मृदंग, झांझ, जंतर बजते हैं, घड़ी घंटा बजते हैं, नाद गुंज होता है, शंख बजते हैं, जुगल फूकते हैं, इतना आनंद होता है। हम जैसे मुर्दारों कुछ ना करो। ये आरती की लीला है। कुछ सुन लो, राज्य के वचनों को भी काटने का कोशिश है। आप लोग अपनी डफली बजा करके मत करो। सब साथ खड़ा देखत। सब साथ खड़ा देखत है। एक तरफ लालदास जी बैठते हैं और एक तरफ भवानी भट्ट बैठते हैं। चर्चा कुरान भागवत की। अब यहाँ तखत पर राज्य बैठते, दोनों तरफ एक हिंदू शास्त्र पढ़ते हैं, एक मुसलमान के शास्त्र पढ़ते हैं। दोनों को मिला करके पिया प्राणनाथ जी एक भाव करके सबको ज्ञान की पूर्ति करते हैं। दोनों तरफ के ज्ञान सुना करके सुनने वाले लटपट हो जाते हैं। श्री राज करत है मायने। और स्वयं अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी महाराज ठाकुर के तन में बैठी हुई पांचों शक्ति आप श्री जी साहेब जी मायना करते हैं। सुनने वाला साथ और सुनने वाला मेरा सुंदर साथ ध्यान के साथ श्रद्धा के साथ सुनते हैं। कोई सवाल करत है। अगर कोई सवाल भी करते हैं तो कोई वाणी लेवे हाथ। अवल खाने आया। अब अवल खान आया, जान मोहम्मद को। जान मोहम्मद को लेके आएगा। मीन खान तो आया गया था, अब जान मोहम्मद को लेकर के आए। ध्यान के साथ सुनने वाला प्रसंग है। चर्चा सुनी मास 2 महीने तक चर्चा सुनी। कितने महीने? अब सुंदर साजी कुछ सोचो, हम 1 महीना सुनाने वाले से तो सुनने वाले थक जाते हैं कि कब भाई पूर्णावंती हो जाए और हमारा बोल तो छुटकारा हो जाए। कहीं तो रोज दिन गणते हैं, आज 12 दिन हुआ, आज 13 दिन हुआ और आज 16 दिन हुआ, बाकी कितने? अब चिंता ना करो, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बीती जाए, नट कहे नटनी सो ताल में बन रहा। अभी नहीं, बाद में सुनाऊंगा। अब इतनी, अब यहाँ लोट पोट होते हैं चर्चा सुन करके। सुंदर साथ राज्य की वाणी के लिए सुंदर साधी घायल हो, अपनी बात, अपने घर की बात, अपने धनी की बात, अपने परम धाम के 25 पक्षों की बात कौन आनंद न होए। और था जान मोहम्मद ने सुनी तो सही, अर्ध पक्का था क्योंकि विद्वान था। सुनी मिला फिर सूरत लाल उत्तम सुनाई। अब लाल ने और उत्तम दास ने ज्ञान सुनाया। लड़ाई भई उन बखत लड़ाई भई। जाता रहा घर को। 2 महीना मेहनत किया, फिर भी रिस्क करके घर चला गया। अब हमको स्वामी जी की चर्चा
नहीं सुननी है? क्या हाल हुआ जरा ध्यान के साथ सुनो। बस एक चर्चा करके मैं टाइम पूरा करता बंद करता हूं। ध्यान के साथ सुनो। कबहू ना लेऊ जल, तो भाई कितने चलो क्या बोला दोबारा? कबहू ना लेऊ जल, वही है। पर था अर्धा पक्का सुनी लीला फिर सूरत कई से चौपाई। अवल खान ले आया, अवल खान ले आया जल मोहम्मद को, चलो चर्चा सुनी मास धोइलो, 2 मास चर्चा सुनी। घायल भया तिमो, ये घायल भया चर्चा सुन के हो गई चर्चा आगे। अर्ध पक्का, अर्ध पक्का था। सुनी लीला फिर सूरत, चलो लाल उत्तम सुनाई, अब लालदास जी उत्तम दास जी सुनाने लगे। लड़ाई भई उन वक्त, चलो जाता है घर को, अब निश्च करके जान मोहम्मद वापस घर चला गया। कबू ना लेऊ जल, कबू ना ले उजल। मैं 2 मास मेहनत करी, अब स्वामी जी ने सोचा कि मैंने उनके पीछे 2 महीने तक मेहनत किया है सत्य के ज्ञान की पहचान, लेकिन झूठ में प्रपंच में रहने वाले को एक ज्ञान अंदर जा सकता नहीं। अब ध्यान के साथ सुनो। मैं नाले उजल, वही ना रूम निर्मल, क्यों उनकी रूह निर्मल नहीं हुई? क्या क्या हो गया? उनके दिल में कौन सा कुफर भरा हुआ है? उत्तम दास अर्ज करी, उत्तम दास ने प्रार्थना किया। बुलाए जाऊं मोहम्मद जहान, अब आप स्वामी जी अर्ज करो, कहो तो मैं जाकर के उनको वापस बुला लाओ। बरजा श्री जी साहेब जी है, ध्यान के साथ चौपाई ना छोड़ना। बरजा श्री जी साहेब जी ने इन्हें सुनी चर्चा कान, भाई क्यों बुलाने जाए? क्यों बुलाने जाए? उन्होंने चर्चा 2 महीना तक बैठ करके सुनी है। सो लुचती हो गई, उनके दिल में 2 भाव आ गया, वो चला गया होगा तो। रह ना सके घर में, लेकिन दामधनी कहते हैं कि वो घर में बैठ सकेगा नहीं, उनको वापस यहाँ आना पड़ेगा। उसको बुलाने जाने की जरूरत क्यों? किस लिए आना है यहाँ पर? अपनी आत्म गरज के लिए, अपनी आत्म को सुख के लिए आना है। किसी के शादी बारात में आना तो नहीं है। प्रातः को उठ दौड़ेगा, प्रातः को वो दौड़ेगा, ये धनी का हुक्म हो गया। करने लगे दिल से इन दूसरे आया, बोलो श्री प्राणनाथ। कौन मेरे राज्य के सामने कुछ चैलेंज? दूसरे दिन जान मोहम्मद आया श्री जी साहेब जी के पास है। मुझे क्यों ना समझावत, अब रोने लगा। स्वामी जी मेरी कौन सी गलती हो गई? आप मुझे क्यों नहीं समझाते हो? मुझे है कदमों की आशा, मुझे आपके चरण की आशा है। तब श्री जी साहेब जी कहा, अब ध्यान के साथ सुनना। पहले कितने महीने सुनी, अब ध्यान। अब चौपाई क्या आएगी? अब श्री जी कहते हैं इतने दिन इतने घंटा तो बैठ, ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं। फिर क्या हुआ? एक 8 दिन देवोचित, और तुम 16 दिन से सुनते हो, कोई याद तो तुमको है नहीं। एक भी प्रश्न पूछो, कोई जवाब तुम्हारे पास है नहीं। क्यों? अगले महीने अगले साल और कोई बाबा पकड़ ले आएंगे और उनके कानों से सुनेंगे। और अब तो घर घर चर्चा हो रही है, तो कोई नहीं, एक नहीं, तू नहीं तेरा बाप, तू नहीं तेरा भाई, कोई ना कोई चर्चा करेंगे, हम सुनेंगे। हमार क्या हुआ भाई उसको? हेलो, शांत हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ। दोबारा चौपाई उठाओ। एक 8 दिन देवचित, एक 8 दिन चित्त दे करके बैठ। 2 महीना सुनाई, मेरी मेहनत गई। अब 8 दिन बैठ करके मेरे सामने नजर से नजर मिला के। सुंदर साथी है, ज्ञान हमारा संप्रदाय का बहुत अलग है। सुनाई नहीं जाती है, चर्चा आंखों से सुनाई जाती है। और प्रैक्टिकल करके देखो, कान को भटकने दो, आंख मिला के बैठो, तुम्हारी इतनी भी ज्ञान इधर उधर नहीं होगा। और आंख उधर उधर हुई, क्या कहा क्या सुना, कुछ एक प्रैक्टिकल करके देखो। अब मेरे धनी कहते हैं बैठो 8 दिन मेरे सामने, सो भी एक पहर, और ये भी 8 दिन में 1 प्रहर, 3 घंटा। 1 प्रहर का 3 घंटा ध्यान के साथ मेरे साथ नजर मिला के बैठो। देख कैसा हो, देख तेरा हाल कैसा होता है। आया चर्चा सुनने, अब 8 दिन की उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। बिट्ठू बैठ गया श्री जी के चरणों में, सवाल किया एक इत। मुर्दे क्यों कर उठेंगे, अब उन्होंने प्रश्न किया कि भाई मुर्दे क्यों कर उठेंगे? मुसलमानों को आज भी यह प्रश्न है कि कब्रों से मुर्दे, और बेचारा श्मशान घेर करके, जगह दुनिया भर की घेर करके बैठे
दादा की कब्र, ये मामा की कब्र, ये चाचा की कब्र, और ढूंढे मेरे मामा दादा चच्चू कब उठेंगे, ना उनका उठा है और ना कभी उठेगा। सीमेंट रेती से बनी हुई कब्रों से थोड़ा मुर्दा उठेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये बातूनी भेद हमारे प्राणनाथ जी ने हमारे पर लिखा है। ये हमारी कब्र है, ये हमारा शरीर है, हमारी कब्र है। किससे बनी हुई? 5 तत्व और 3 गुणों से। अंदर आत्मा सोती है, ये आत्मा कब जागृत होगी? वक्त रोज क़यामत। अब पिया प्राणनाथ जी ने उनको प्यार से समझाया। ये धर्म ग्रंथों में लिखा है, कुरान में, और फिर का अध्याय और चौपाई आयत निकाल करके दिखा दिया। इसलिए तो ये दुनिया बनाई है। ये सारी बातों की पहचान हमारे धामधनी ने करवा दिया। इश्क, अब सुंदर सादी मूल बात आ गई। इश्क रवत के वास्ते उतर आए मोमिन नूर जलाले मांगिया। कौन नूर जलाल भाई? कौन नूर जलाल? प्रभात सिंह। हाँ बोलो मधुबन। अक्षर ब्रह्म। आपको 2 ही शब्दों में उलझ जाओगे। हमारे राज्य का नाम है कुरान में नूर जमाल, और अक्षर ब्रह्म का नाम है नूर जलाल। अब मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊं तो आप लोगों को होता है ना, वो हमारा राज्य होता है, और जो खाली लाल होता है वो अक्षर ब्रह्म होता है। नूर जलाल और नूर जमाल। देखो इस क्या हुआ उपलब्ध चुप? नूर जलाले मांगिया। एक खेल किसने मांगा था? क्या हमको परम धाम की आत्माओं का इश्क का प्यार का खेल देखना है। देखो इश्क ये इश्क रूहन, इश्क रूहों के साथ धनी का प्यार क्या है? इश्क। अब ध्यान के साथ सुनो, बस बात चर्चा यहाँ पूरी करो भाई। चौपाई चुका थे 2 तकरार 2 बेर। अब तकरार का अर्थ क्या करोगे? वाणी पढ़ोगे समझ में आएगी नहीं तुमको, इसलिए भाई चर्चा सुनो। तकरार यानी लीला। 2 तकरार 2 लीला, पहली ब्रिज की और दूसरी रास की। 2 लीला हो रही है, ये तीसरी लीला चल रही है। प्रातः को ये रास लीला खेली, सवेरे हुआ ये ब्रह्मांड बना, और इसमें बशरी, मलकी और हक्की, ये तीनों लीला हमारे ब्रह्मांड में हो रही है। एक खेल जागने का ब्रह्मांड का एक खेल बना है। चलो चलो रासलीला खेल के। अब आगे सुंदरता जी बहुत लंबी चली आएगी चर्चा। रासलीला खेल के आए ब्रज श्याम। 2 लीला हुई, एक ब्रज की और एक। अब जो पहले ना सुनी हो, आज रामचंद्र जैसे आ गए हैं तो वो भी सुन ले बेचारा। 16 दिन पहले चर्चा। पहली ब्रिज की लीला हुई, फिर रास की लीला हुई, और तीसरा दिन मोहम्मद साहब का बताया। सो कागज कलाम अल्लाह का। ये कुरान फुरमान मेरे महबूब का ले आया, और कुरान लेकर के आया। 90,000 हरफ लेकर के आए, इसमें ये सारी हकीकत लिखी हुई है। लाया मोहम्मद अलैहिस्सलाम 1,20,000 पैगंबरों में ये जो पैगंबर था मोहम्मद, वो अल्लाह से मिल करके अर्शे अजीम में जा करके रू बातें करके 90,000 हरफ लेकर के इस दुनिया में आए हैं। और उन्होंने कुरान में लिखा था कि 10वीं सदी में ईशा रुअल्लाह यानी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी आएंगे, और 11वीं सदी में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी आएंगे। उन्होंने कुरान के अंदर एक ज्ञान लिखा था। उसी शरत पे ये 28वें कलयुग में ये श्री प्राणनाथ जी दुनिया में जाहिर हुआ। हम आएंगे फिर। जो ब्रिजरास में रूहे हम आत्माएं थी, यही हम आत्मा। ब्रज मतलब समझे नहीं? ब्रज में भी हम थे, रास में भी हम थे। हमारी इच्छा अधूरी रही कि धनी हमको दुख का खेल देखना है, तब ये सारा ब्रह्मांड जो बना है
उसमें सुख जैसी कोई चीज है नहीं। ये पूरा मार्केट दुख का बड़ा है। उसमें आत्माओं उस जीव के ऊपर आकर के एक दुख का खेल देख रही है। वो हमने मांगा था, वो हम भोग रहे। फिर रोवो नहीं, ये क्यों ऐसा होता है, ये इनको क्यों हो गया, वो होना था। अब भी देखोगे उससे ज्यादा करुण देखोगे, ज्यादा खुशियां भी देखोगे, क्योंकि तुमने मांगा था वो राज्य तुमको क्यों। अभी अभी चौपाई उन्होंने गाई थी, ऐसा खेल दिखाइया, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करो। राज्य कहेंगे कहोगे मांगा, तुमने जो मांगा था वही तो मैं दिखा रहा हूं। अगर मैं नया दिखाऊं तो अभी दोषी, अब दिखाता हूं तो तुम रोते हो। तब काजी होय के, तब काजी होय के हिसाब लेवे हक। ए आखिरी सुंदर सादी काजी होय के हिसाब लेंगे। सिफायत जो मोमिन की, उनमें जो हमारा महिमा है ब्रह्म सृष्टियों का, सखियों का, आत्माओं का, करे मोहम्मद गुजरात का। ये श्रीराज जी महाराज ने हमारा वखान पहले से ग्रंथों में लिखवाया है। अपने भाई लोक में, और प्यारे लोक में सब होवे एक दिन, सब हो एक दिन। 14 तबक को मिने, कहाँ है चौपाई अकले, हाँ 14 तबक में सब जावे आकीन। शौकत आखरत को सुंदर सा जी। छठा दिन हमारा चल रहा है, जब छठा दिन पूरा होगा तब 7वें दिन में सारा ब्रह्मांड परमात्मा के पर विश्वास करेंगे और उस जीवों को 8 विश्वों में अखंड करेंगे। अक्षर अक्षरातीत बिना, अक्षर अक्षरातीत बिना रहना कोई और, कोई दुनिया में वो कोई विष्णु ब्रह्मा कोई मतलब नहीं। सुंदरता जी, एक अक्षर और अक्षरातीत के बिना दुनिया और किसी को ना जानेगी ना मानेगी। ये कब, ये 7वें दिन की लीला में होने वाला है। नूर और नूर तजल्ला, नूर और नूर तजल्ला, जाहिर हुए सब ठोर, जाहिर हुए सब ठोर। अक्षर अक्षरातीत बिना, अक्षर अक्षरातीत बिना रहना कोई और, रहे ना कोई और। नूर और नूर तजल्ला, नूर और नूर तजल्ला, जाहिर होवे सब ठोर, जाहिर हुए सब ठौर, जाहिर हुए सब ठौर। प्यारे सुंदरता जी, ये ब्रह्मांड जो नए सुंदर साथ आए हैं उनके लिए चर्चा रिपीट हो रही है। कैसे ब्रह्मांड बना, कैसे बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया, उसमें जीव भी आए, ईश्वरी भी आए, ब्रह्म आत्माएं भी आए और छठे दिन तक लीला चल रही है। 7वें दिन में पूरा दुनिया को अखंड मुक्ति मिलेगी। ये मेरे पिया प्राणनाथ जी ने वचन दिया है। कैसे होगी ये चर्चा कल ठीक है 3 बजे। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री निजानंद स्वामी की। आप लोग जोर नहीं, मैं क्यों जोर से बोलो, तुम तो मुर्दाल बैठे हो। बोलो श्री सतगुरु महाराज समस्त सुंदर तात की, श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की, श्री बाईजुराज महारानी जो की जय, बुदेलखंड नरविन के श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। बोल बोल वंदे वाले की प्रणाम।